पहले बात करेंगे सारे के सारे मेजरमेंट्स के ऊपर, चाहे क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, कोन हो, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो। 4R आ रही है, यानी कि आपका डी जो है वो बिल्कुल सही वाला ऑप्शन हो जाएगा। तब ये सब पिघल जाएगी जब इसमें डाल दोगे। तो ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का कितना होता है वॉल्यूम। पहला सवाल करने से पहले बात करेंगे सारे के सारे मेजरमेंट्स के ऊपर, चाहे क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, कोन हो, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, एनीथिंग। सबसे पहले क्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूब में सारे के सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, ठीक है। जब सारे के सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 6a का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि चारों, अगर मैं इस रूम को अगर मैं कहूं कि ये क्यूब है तो सिर्फ दीवारों का जो सरफेस एरिया है, जमीन और छत का छोड़ दो, उसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर। इसके बाद वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा √3a, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ भी मिल जाएगी ऐप में, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। इवन इसकी नहीं, सिर्फ पूरी की पूरी वॉरियर सीरीज की मिल जाएगी। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, अगर आप क्यूबॉइड को निकालते हैं, क्यूबॉइड में 3 चीजें होती हैं, एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू में एल बी एच, बी एच और एच एल। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2b इंटू में h प्लस में h इंटू में l। एरिया ऑफ 4 वॉल क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 इंटू में h l प्लस b, यानी कि यही वाला हो जाता है, बस h को बाहर निकाल दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है, कुल मिलाकर के l इंटू बी इंटू h हो जाता है, सिंपल। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाता है, अंडर रूट में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। और मेनली आप लोगों को मेरे बोलने पर नहीं फोकस करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेने पर फोकस करना है, नहीं तो पीडीएफ को डाउनलोड करके इनको अपनी एक जगह पर लिखना है और लिख करके प्रैक्टिस करना है। देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मान लो कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया वो होगा जिसमें कर्व होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं, जिसमें कर्व होता है उसे बोलता है कर्व सरफेस एरिया। टोटल बोलेगा तो कर्व को और प्लस ऊपर नीचे वाले दोनों को मिला देना तो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। वहीं अगर कोन के बारे में बात करूं तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो जैसे कोन है इस तरीके से, टोपी होती है ना कोन, तो उसमें जो कर्व दे रखा है उसे बोलते हैं पाई आर एल, ठीक है। अगर टोटल बोलते हैं तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है, ठीक है। और वॉल्यूम के बारे में अगर कोई बात करता है आप लोगों से तो वो हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब एक तरीके से जो सिलेंडर की वॉल्यूम आ रही थी उसको डिवाइड बाय अगर 3 कर दोगे तो उसी की वॉल्यूम आ जाती है जैसे कोन की वॉल्यूम आई हो। इसके अंदर अगर कोई कोन होता ना, निकालते तो फिर वो 1/3 हो जाता है इसके वॉल्यूम का, और कुछ नहीं है बस। अगला हेमिस्फीयर और स्फीयर के बारे में याद रखना भाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, आधा आधा ये वाला जो है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये भी जोड़ दोगे इसमें तो वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पर आ जाता है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर में अंदर वाला भी रेडियस होता है, बाहर वाला भी रेडियस होता है, तो उनके फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं बिल्कुल भी। इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से होलो स्फीयर भी होता है, अंदर वाला भी एक छोटा वाला आप लोगों के पास क्या हो जाता है, छोटा वाला रेडियस एक बड़ा वाला रेडियस। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। मेरा काम मेन है सवालों के सिलसिले को शुरू करवाना। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आप लोगों को, इनके ऊपर मैं सवाल करवाऊंगा। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, इन सब के ऊपर आज सवाल होंगे यहाँ पर। चलो जी, ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, कन्वर्जन्स आप लोग याद रख सकते हैं, इनको देख लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब अपन लोग आ जाते हैं मेन सवालों के सिलसिले पर। तो भाई लोग सवालों के सिलसिले में आप सभी लोग एक चीज़ याद रखेंगे, मैं जितनी भी चीज़ें करवाता चल रहा हूँ सबके फॉर्मूले आप लोगों को लिखने हैं। आप लोगों की विद्या रानी कसम है। अब कोई मानता है नहीं मानता मुझे नहीं पता, किसी ने एंटी बनाई नहीं बनाई मुझे नहीं पता, पर तुम सबको विद्या रानी कसम है, मेरे साथ जो भी देखेगा भाई वो लोग फॉर्मूला लिखोगे, वरना भाई तुम यही गलती करके आओगे, बाद में मुझसे बोलोगे भैया गलती हो गई। गलती मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि गलती अपन को नहीं चलनी, जमनी नहीं है भाई, गलती जमनी नहीं है। आगे देखो, रेडियस, रेडियस आप लोगों को आर दे रखा है स्फीयर का, दैट ऑफ द बेस ऑफ द कोन सेम, मतलब कोन का और जो कोन है आपका जो स्फीयर है, दोनों के जो रेडियस है वो बिल्कुल सेम है। इफ देयर वॉल्यूम्स आर आल्सो सेम, अगर दोनों के वॉल्यूम्स भी सेम हो जाएं तो क्या होगा, तो आप लोगों को देन द हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी। तो जरा सिंपल सा सुनिए, अगर ये स्फीयर दे रखा है, उसका रेडियस है, इसका भी रेडियस दे रखा है, इसके हाइट के बारे में वो बातचीत करना चाह रहा है, तो मैं बोलता हूं अगर दोनों के वॉल्यूम सेम दे रखे हैं तो देखो जरा, 3 से 3 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, आर स्क्वायर से ये जाएगा तो आर की पावर 1 बचेगी यहां पर। डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अब यहां पर कितना आ रहा है 4r बराबर में
यहाँ पर कितना बच रहा है h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 4r आ रही है, यानी कि आपका d जो है वो बिल्कुल सही वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुई कहानी या नहीं हुई? मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, निकाल दिया। चले अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है इफ द वॉल्यूम, जल्दीबाजी में तो नहीं हुआ ना कुछ भी, आराम से समझाना। स्फीयर का वॉल्यूम भी लिखा है, इसका वॉल्यूम भी लिखा है, आराम से समझाया। 3 से 3 गया, पाई से पाई गए, आर का स्क्वायर था तो यहाँ पर 3 पावर थी, 3 में से 2 हट जाएंगी यहाँ से, क्योंकि इन वाली 2 ने ये वाली 2 को काट दिया, तो 1 बची है यहाँ पर, 4r यहाँ पर आ जाएगा, h यहाँ पर आ गया, तो h की वैल्यू 4r हो गई। ठीक है, चलो जी अगला कहते हैं इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब, अगर 2 क्यूब आप लोगों को दे रखे हैं, 2 अलग अलग तरीके के क्यूब दे रखे हैं, तो किसी एक की लेंथ मान लो आप a, किसी एक की लेंथ मान लो आप b, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो ये दे रखा है, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। सरफेस एरिया कितना होता है मेरे लाल? सरफेस एरिया होता है 6, साइड का स्क्वायर हो जाता है ना, यही होता है। आओ जरा यहां पर, इसका मतलब अगर एक मैं यहां पर क्यूब ले लूं जो कि a दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मेरी आवाज कैसे आई है? क्यूब हो जाए, क्यूब हो जाए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? b का क्यूब। गिवन क्या दे रखा है? इन दोनों का रेशियो दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ a वाला, जो a वाली जिसकी साइड है, वो आ जाएगा a क्यूब, ये इतना आ जाएगा। तो मैं अल्टीमेटली क्या कर सकता हूँ, इनसे क्यूब वहां पर चले जाएंगे, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, a प्लस बी, a अपॉन बी का होल क्यूब बराबर में, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन में 5 का होल क्यूब। देखो ना, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 5 का क्यूब करोगे तो 125 आएगा, पावर 3 से पावर 3 चली गई। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि a अपॉन में b कितना आ रहा है आपके पास, 2/5 आ रहा है। चलो जी ये बात भी बढ़िया है। यहाँ पर आ जाओ, जब अगर आप सरफेस एरिया निकालोगे a वाले का या सरफेस एरिया निकालोगे b वाले का, तो इसका कितना हो जाएगा 6a का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 6b का स्क्वायर, 6 से 6 चला गया, बचा कितना a अपॉन में b का होल स्क्वायर। तो a अपॉन में b कितना है 2/5 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4/25 आ जाएगा, यानी कि 4/25 कहीं दे रखा है क्या? b दे रखा है, यानी कि आप लोगों का जो सही जवाब हो गया वो मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल कितना हो गया 4/25। चलिए जरा अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर whose diameter is d। देखिए जरा ध्यान से, एक बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? जैसे कि ऊपर देखो, अगर आप हेमिस्फीयर के बारे में, जैसे अभी ये मेरा कैप है, ये हेमिस्फीयर है, तो अगर तुम इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करते सिर्फ, तो ये हो जाता 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब अगर इसके नीचे इधर की तरफ अगर इसके पाई आर स्क्वायर भी आएगा, एक सर्कल भी होगा ना, अगर हेमिस्फीयर ऊपर का हो गया, नीचे का कितना होगा पाई आर स्क्वायर। टोटल के बारे में अगर सिर्फ कर्व बोलता तो ये आ जाता, लेकिन जब उसने टोटल बोला ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर के साथ ये वाला पाई आर स्क्वायर भी जुड़ जाएगा। इसका मतलब आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा आप लोगों के पास। लेकिन अब बोला क्या गया है, आर को आप डी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, d/2, क्योंकि उन्होंने डी की फॉर्म में ही पूछा है। ठीक है, तो यहां पर 3 पाई डी का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, यानी कि 3/4 पाई डी का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों के पास आपका जवाब। दे रखा है, ये दे रखा है 4th। ओके, चलिए जरा अगला सवाल, कहते हैं अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल फिट्स इनटू द क्यूबिकल बॉक्स। एक बॉल है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, जो कि एक क्यूब में जाकर के घुस गई है और बिल्कुल उसमें फिट आ रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल इस तरीके से कुछ दिखेगी कि एक क्यूब के अंदर एक बॉल जाकर के वहां पर आकर के धस गई है। उसकी साइड कितनी दी है उन्होंने आपको? 2a दिया है, तो यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। अंदर जो स्फीयर है, उन्होंने जो पूछा है द सॉलिड स्फीयर फिट्स इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, r मिल गया। अब r मिल गया और चाहिए क्या? इसका वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? 4/3 पाई r क्यूब, तो यहां पर आ जाएगा 4/3 पाई a का क्यूब, 4/3 पाई a का क्यूब, ये तो d आ रहा है और तो कहीं आ ही नहीं रहा 4/3। ठीक है, तो यानी कि इसका जवाब क्या हो गया आप लोगों के पास? d हो गया। आप लोगों को बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर सबसे पहली चीज, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मैंने ज्यादा जल्दी पढ़ा दिया, मैं समझता हूं कुछ कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो सकती है, मैं जानता हूं तुम में से कुछ को नहीं हो रही होगी प्रॉब्लम, तो वो क्या करें, क्वेश्चन को दोबारा पीछे लेकर के जाएं और दोबारा से इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्यों करवा रहा हूं ये? क्योंकि आप लोगों के पास, वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं हर एक एस्पेक्ट को बताने की, ठीक है,
फिर भी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ समझा सकूं। आगे की तरफ लेकर के चलता हूं आप सभी लोगों को मैं। आगे क्या कहता है, रेडियस ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम। देखो रेडियस ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम दे रखा है अपन लोगों को। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रेडियस आप लोगों से जानना चाहता है, क्यूब आप लोग उसका वॉल्यूम आप लोगों को दे रखा है, तो क्या करोगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया, वॉल्यूम के बराबर लिख दिया जो भी दे रखा है इन्होंने। अब मैं दूसरे पेन से करता हूं इसको। तो देखो पाई से तो पाई चला जाएगा, 4 के टेबल से अगर इसे हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब 3 यहां जाएगा तो कितना आ जाएगा, आर का क्यूब 3 इंटू में 3। 3 इंटू में 3 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2। अब जब ये पावर यहां से यहां जाती है तो बटे में आ जाती है। देखो 3 की पावर 2 बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सर मतलब ऐसे ही होता है, हाँ देखो अगर जैसे यहाँ पे लिखा होता आर की पावर 4 और यहाँ पे लिखा होता 5 की पावर 3, तो ये कितना हो जाता, आर की वैल्यू कितनी हो जाती, 5 की पावर 3/4। पावर ये जाएगा यहाँ से, यहाँ भी पावर में ही जाता है, लेकिन यहाँ पर बटे में नहीं है, वहां पर जाकर के बटे में हो जाता है। ये बात याद रखना है। क्लियर है? चलिए चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दो कोण दे रखे हैं आप लोगों को विद देयर हाइट्स इन द रेशियो ऑफ। दो कोण दे रखे हैं आप लोगों को, दोनों की हाइट कुछ कुछ रेशियो में दे रखी है, इस रेशियो में दे रखी है। दोनों की हाइट आप लोगों को इस रेशियो में दे रखी है। अब वो आपसे जानना चाहते हैं रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। यानी कि कहने का मतलब बस इतना सा है कि दो कोण आपको दे दिए गए हैं जिनका रेडियस 1 है, R1 R2 R1 R2। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू में H, इसका हो जाएगा 1/3 R2 का स्क्वायर और यहाँ पे H2 आ जाएगा। ये चीज़ हमें और ये चीज़ हमें गिवन है पहले से ही, तो उन्होंने हमसे पूछा है तो बता देंगे। देखिए जरा किस तरीके से बता पाएंगे आप इसको। 1/3 से 1/3 जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे R1 अपॉन में R2 आ जाएगा, तो दोनों का ही स्क्वायर है, तो मैं R1 अपॉन में R2 इन दोनों का भी स्क्वायर एक साथ करके लिख सकता हूँ। इंटू में चल रहा है H1 अपॉन में H2, इसका भी मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, R1 अपॉन में R2 कितना हो जाएगा, 1/एक मिनट, रेडियस का ला 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 गड़बड़ हुई घोटाला हुआ, 1/3 दे रखा है ये, और ये दे रखा है 3/1। देखो जो इन्होंने रेशियो दे रखा है हाइट का वो 1/3 है भाई, और जो रेडियस का दे रखा है वो 3/1 है। अभी हो जाती ना गड़बड़। 3/1 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू में ये कितना हो जाएगा 1/3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 9/3, इससे ये कट हो गया तो यानी 3/1 आ जाएगा। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, 3:1। तो जो वॉल्यूम का जो रेशियो हो जाएगा आप लोगों के पास वो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलो 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 बोलो। डन है जी। चले अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं भाई। अगला सवाल क्या कहता है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब कि उन दोनों के फॉर्मूलास को आप बिल्कुल इक्वल लिख सकते हो। क्या बोला उन्होंने, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर। अब एक बात बता दूं आप लोगों को, यहां पर सरफेस एरिया बोला, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ले लें या फिर सर हम इसमें टोटल सरफेस एरिया ले लें। तो मैं आपको बोलूंगा अगर कर्व्ड सरफेस एरिया लेने के लिए बोलेगा तो उसे लिखना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर उसने कुछ नहीं लिखा है तो आप लोग ये ही करो। इसको करने के लिए तो भाई मेंशन करना पड़ेगा कर्व्ड के लिए। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो टोटल सरफेस एरिया ही लोगे, और टोटल सरफेस एरिया मेरे लाल क्या होता है, 3πr का स्क्वायर होता है। समझे कि नहीं समझे, जाने कि नहीं जाने, बोलो जी हाँ। तो अब इसके साथ अपन लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ जरा फॉर्मूला लगा देते हैं। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 πr3। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये इतना हो जाता है। दोनों को इक्वल कर सकता हूं मैं, जानता हूं कि आर स्क्वायर से यहां से हटेगा, एक पावर बच जाएगी, पाई से पाई निपट चुका होगा। ठीक है, यहां पर अब क्या बचेगा, 2/3 आर बचेगा इक्वल्स टू में यहां पर बचेगा 3। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ये 3 यहां पर जाएगा तो 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। लेकिन वो जानना क्या चाहते हैं, सच क्या जानना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं डायमीटर बता दो भाई। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2r। 2 इंटू में ये आर कितना आ रहा है, 9/2, यानी कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी कि आप लोगों के पास सही जवाब कितना हो जाएगा, 9। दैट्स इट। 9 ही लिखे रहने दो, क्योंकि सेंटीमीटर तो उन्होंने कुछ बताया नहीं अपन को। ठीक है, तो सेंटीमीटर अपन लोग बोल नहीं सकते, 9 यूनिट लिख सकते हैं बस अपन लोग,
और कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अब अपन को नहीं पता ना भाई कि ये मीटर में था, सेंटीमीटर में था, वी डोंट नो अबाउट दिस। चलो जी, इफ द रेडियाई ऑफ बेसेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशियो, मतलब एक कोन दिया गया है आप लोगों को और एक कोन दिया गया है और एक सिलेंडर दिया गया है। वो बोलते हैं कि दोनों के जो बेस है, जो रेडियाई हैं, उन दोनों का रेशियो तो आप लोगों को ये दिया गया है, ये रेडियस का है और हाइट का ये दे दिया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, आपको फाइंड करके बताना है भाई रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। कोई बहुत बड़ी चीज तो इन्होंने दे नहीं दी, हाइट और रेशियो तो दे ही दिए भाई, हो गया। देखो भाई, देखो अगर यहां पर आपके पास सिलेंडर है, मैं मान लेता हूं कि उसकी जो रेडियस है वो r1 है, हाइट कितनी है h1 है। यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां पर बोलूं आप लोगों से तो इसकी हाइट, मैं कोन की हाइट h2 मान लूंगा, रेडियस r2 मान लूंगा। उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, दोनों के वॉल्यूम के रेशियो बता देंगे। तो मैं सिलेंडर वाले को जो मान लेता हूं इसको 1 मान लेता हूं और कोन वाले को मैं मान लेता हूं 2। तो मैंने सिलेंडर के वाले सब चीज को लिखा है r1 h1, इसको r2 h2। मुझे पता है कि r1 अपॉन में r2 कितना है 3/4, ठीक है, और h1 अपॉन में h2 कितना है 2/3। अब जब मैं इनके रेशियोज अपॉन में लिखूंगा तो पाई से पाई निपट चुका होगा, ये 1/3 है तो 3 ऊपर घूम के आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, बचेगा कितना r1 अपॉन में r2 का होल स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर h1 अपॉन में h2 चल रहा होगा, इसका ये कितना हो जाएगा आपके पास, इतना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू में r1 अपॉन में r2 ये दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दो भाई, 9 अपॉन में 16 आ जाएगा। ये मैंने कहाँ से उठाया, मैंने यहाँ से उठा लिया। अब ये मैं कहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से उठाऊंगा, ये कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। 3 के टेबल से कट करूंगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 के टेबल से कट करूंगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास यहाँ पर जो बच रहा है वो आ रहा है मेरे पास 9 अपॉन में 8 आ रहा है भाई, ये आ गया। तो यानी कि अगर कोई रेशियो की बात करेगा, फाइंड द रेशियो, तो मेरा रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 9/8, दैट्स इट। क्लियर हो गई कहानी है, नहीं हो गई? जो जैसी वैल्यूज दी गई हैं वैसी वैल्यूज को मैंने वहां पर पुट किया है और उनका आंसर लेकर के आ गया हूं आप सभी लोगों के बीच। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ अ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर दिया है जिसमें एक अंदर का रेडियस भी बाहर का भी रेडियस है, यानी कि किसी मटेरियल से बना हुआ है, मोटा सा मटेरियल है कोई, ठीक है, उसी से ये सिलेंडर बना हुआ है जिसमें इनर रेडियस जो है वो स्मॉल r मान लेते हैं और बड़े वाले रेडियस को हम कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर क्या कर सकते हैं अपन लोग, उन लोगों के बीच में डिफरेंस क्या दे दिया है, 1 का दे दिया है। हाइट कितनी दे दी गई है 14। अब हाइट इनर और आउटर नहीं होगी, हाइट तो सेम ही रहेगी ना, जैसे मान लो सिलेंडर है तो हाइट तो क्या ही बदलेगी। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज मेकिंग द सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि वो जो मटेरियल है उसका अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वो आ रहा है आपके पास 176 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम तो आपको दे रखा है, अब आपसे बोला आउटर और इनर रेडियस बताओ, तो ऐसे में वॉल्यूम दे रखा है तो डायरेक्टली वॉल्यूम के फॉर्मूले के सामने रखेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, छोटा वाला जो रेडियस है वो स्मॉल r हो गया, बड़ा वाला रेडियस कैपिटल R हो गया, r माइनस r इतना दे रखा है, यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, h कितना दे रखा है आप लोगों को 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना भाई। अब ज़रा आ जाओ यहाँ पर, इसको क्या लिख सकता हूँ 22/7 लिख सकता हूँ, ये कितना दे रखा है 14 दे रखा है। अब मुझे r प्लस h तो पता ही नहीं, r प्लस h पता नहीं, r माइनस 1 कितना है 1 है, कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। इससे अगर ये गया तो यहाँ पर आ जाएगा 8, इससे अगर ये गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 से अगर ये गया तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यानी कि r प्लस में 1, ये r प्लस में r कितना दे रखा है 4 हो गया। ये मान लेते हैं हमारी पहली इक्वेशन। हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, ये मान लेते हैं हमारी दूसरी इक्वेशन। हमारी पहली वाली इक्वेशन क्या है, r माइनस r कितना है 1 है, यही तो होती है अपनी पहली वाली इक्वेशन, यही तो अपन लोगों को मिली है भाई, पहले से दहेज में यही मिली हुई थी। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2 कैपिटल R आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि कैपिटल R की जो यानी बड़ा वाला जो रेडियस है वो कितना आ रहा है 5/2 आ रहा है। वहीं पर छोटा वाला निकाल लेते हैं। आपको पता है कैपिटल वाला R यानी कि R प्लस में R कितना है 4 है, ये कितना दे रखा है आप लोगों को 5/2 आ गया, प्लस में R बराबर में 4 आ गया। स्मॉल r निकालने के लिए आप 4 इसको यहाँ भेज देंगे 5/2 आ जाएगा। अब स्मॉल r ये यहाँ पर जाएगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस में 5 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2, तो r करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस में 5 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 3/2। तो यानी कि आप लोगों के पास जो छोटा वाला r है वो आ रहा है 3/2
बड़ा वाला आर जो आ रहा है वो आ रहा है आप लोगों के पास 5/2। देख लीजिए बिल्कुल सही है। अगर कभी लगे कि आंसर गलत आ रहा है तो दोनों को चेक कर लेना, दोनों को माइनस करना, एक आना चाहिए। देख लो करके, वैसे तो आएगा एक। 5/2 माइनस 3/2 करोगे तो 2/2 आएगा जो कि 1 होता है। चलिए जी अगले सवाल की ओर चलते हैं, 10th क्वेश्चन की तरफ। कहता है 10th क्वेश्चन हमसे क्या, द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ। देखिए रेडियस और हाइट का रेशियो दे दिया है, ठीक है, और वो बोल रहे हैं उसका वॉल्यूम इतना दे रखा है। वो आपसे जानना चाहते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। वो तो तब पता चलेगा ना जब एच और आर पता होगा। जब एच और आर पता नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है उन्होंने हमें दो रिलेशन दिए। जब हमें दो रिलेशन मिलते हैं तो हम एग्जैक्टली पता कर पाते हैं इसमें जो दो लोग इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे की क्या लगते हैं। एटलीस्ट दो रिलेशन तो पता होनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आप r/h 2/3 दे रखा है आपको, देखो ना दे रखा 2/3। उन्होंने बोला है ना रेडियस और हाइट, तो रेडियस अपॉन में हाइट लिखा। मैं यहां से क्या करूंगा, h की वैल्यू निकाल लेता हूं। h की वैल्यू कैसे निकालोगे आप h यहां पर भेजोगे, 3 यहां पर जाएगा तो 3r आ गया, 2 यहां चला जाएगा, ये h यहां आ गया तो 3r/2 आ गया। अब उन्होंने मुझे वॉल्यूम तो पहले से ही दे रखा है, वॉल्यूम कितना है 1617, मल्टीप्लाई में नहीं है 1617 है, ठीक है। तो πr² h हो जाएगा। तो पाई कितना है 22/7, r कितना आप लोगों को दे रखा है यहां पर, r यहां पर देखो r आपको कितना, h कितना दे दिया 3r/2, πr² इतना आ गया। मैंने पाई की जगह पे लिख दिया 22/7, 3/2 को यहां लिख दिया, r का क्यूब आ गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं भाई। मान लो अगर मैं 11 के टेबल से कट करूं, इसको 11 के टेबल से कट करूंगा तो यहाँ पे आएगा 1, 51 यहाँ पर चला जाएगा तो 4, 7 चला गया तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 11 के टेबल से कट किया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर 3 के टेबल से कट कर सकता हूँ। 3 के टेबल से कट करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई लोग, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। ठीक है, अब 2 के टेबल से तो यही निपट गया। अब बच कितना रहा है आप लोगों के पास, यहाँ पर बच रहा है r का क्यूब डिवाइड बाय 7, यहाँ पर आ रहा है 49। 49 को क्या लिख सकते हो 7 × में 7। अब इसको यहाँ भेज दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 × में 7, यानी कि 7 का क्यूब आ जाएगा। तो देखो r की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 7 सेंटीमीटर। अब जब 7 सेंटीमीटर निकल करके आ गई है तो अब h निकाल सकते हो आप लोग। h कितना था भाई, h था 3 × में 7/2, यानी कि 21/2 आ जाएगा आप लोगों का क्या, हाइट आ गई। अब उन्होंने पूछा क्या है भाई आप लोगों से, अब इन लोगों ने जो पूछा है आप लोगों से, यही है ना, यही है। अब इन लोगों ने जो पूछ लिया आप लोगों से वो पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2πrh प्लस में πr का स्क्वायर, ठीक है। 2πrh कर्व सरफेस एरिया, नीचे का सर्कल πr², ऊपर का सर्कल πr²। तो ऊपर नीचे का अगर दोनों जोड़ दूंगा तो 2πr², ठीक है, सॉरी 2πr², ठीक है ना। अब यहां से देखो कॉमन क्या निकाल लेते हैं हम लोग, 2πr, तो बचेगा कितना h + r। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 2 × में 22 कितना आ जाएगा 7, r भी कितना आ रहा है 7, 14 कितना आ रहा है 21/2 और r कितना आ रहा है 7, ठीक है जी। 7 से ये गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 44। 2 के टेबल से अगर इसे करोगे, सॉरी प्लस आएगा ना यहाँ पे, मैं भी ना भाई, +7, ये यहाँ पर जाएगा तो 14। तो अगर आप 14 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ 14 डिवाइड बाय 2, इससे ये जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22। तो 22 × में कितना आ जाएगा 35। अब 22 × में 35 कितना होता है भाई, 35 × में 22, 5 2 5 2 10, हाँ चलेगा 1 7, 770 आ रहा भाई मेरा तो, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना भाई। डन है जी, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब डन हो गई कहानी। आर और एच के बीच में एक रिलेशन दिया था, दोबारा बता देता हूं, आर और एच के बीच में एक रिलेशन दिया था, उन्होंने वॉल्यूम दी थी, तो रिलेशन से एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर निकाल ली, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम का फॉर्मूला आर की फॉर्म में चला गया। आर की फॉर्म में चला गया तो आर की वैल्यू मिल गई। जैसे आर की वैल्यू मिली इसमें पुट कर दिया, इसमें जैसे पुट करा तो आंसर पता चल गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई, आर और एच दोनों पता चल गए। अब टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात हुई, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड प्लस में ऊपर नीचे वाला जो सर्कल है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr इन ब्रैकेट h + r। तो इसको भी सॉल्व कर दिया, यहाँ पे आ गया 770।
चलें भाई लोग आगे की तरफ। अगला सवाल कहते हैं इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, अगर हम दो हेमिस्फीयर को उनके बेस से जोड़ देते हैं जिनका रेडियस बिल्कुल सेम है, देन ये एक स्फीयर बनाता है। बिल्कुल सही बात बोल दी इन्होंने तो। लेकिन फिर उसके बाद बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अरे यार ये तो गलत है ना, टोटल सरफेस एरिया ये थोड़ी ना होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है तो 4πr² होता है अगर स्फीयर की बात कर रहे हैं। अगर वो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर की बात करते ना तो ये जरूर हो जाता। तो इस वजह से मैं ये बोलूंगा कि आपका असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है। और जब असर्शन करेक्ट हो रीजन गलत हो तो आप लोगों का सही जवाब हो जाता है ऐसे में सी। डन है कहानी यहाँ तक की? बोलो बोलो भाई, सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे कि कहानी आप सभी लोगों को डन है कि नहीं है? बोलो भाई। चलिए जरा, अगर यहां तक की कहानी डन है तो अब अपन लोग बात करेंगे सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू। बिल्कुल उसी तरीके से हो गया, कट इनटू टू स्फीयर, मतलब कि समुराय आ चुका है यहां पर। उसने स्फीयर को ऐसे काटा और दो हेमिस्फीयर में कट चुका है वो। अब वो जैसे ही दो हेमिस्फीयर में कट गया तो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, यानी कि जो पूरा, अगर वो जब तक समुराय ने नहीं काटा, सचिन समुराय ने जब तक काटा नहीं है उसको बीच में से आधा, तब तक उसका सरफेस एरिया कितना था? 4πr²। लेकिन जैसे ही सचिन समुराय ने उसको अपनी, क्या बोलते हैं उसको, तलवार बोल देता हूं अभी, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या बोलते हैं, अपनी उससे तलवार से काट दिया है। जैसे ही काटा तो दो हेमिस्फीयर बन गए। अब उन्होंने बोल दिया कि उनका भी क्या कहते हैं, उनका भी रेशियो ऑफ द इनटू टू एरिया ऑफ द स्फीयर एंड दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर, उन दोनों का भी हेमिस्फीयर जो थे उनका भी सरफेस एरिया साथ में ले लो। तो बहुत ही आसान सा हो गया। देखो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है? 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है? जब तक उन्होंने कर्व नहीं बोला तब तक टोटल लेना है, तो 3πr² हो गया। लेकिन एक का नहीं, दो का हो जाएगा क्योंकि दो हिस्सों में बटा था, तो 6πr² हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो में निकाल लीजिए। अब आप लोग रेशो में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4πr², नीचे आ जाएगा 6πr²। इससे ये चला गया, 2 के टेबल से कट करोगे तो आ जाएगा कितना? 2/3, यानी कि 2:3। 2:3 कहीं दे रखा है जी, यहाँ पर दे रखा है। बोलो भाई लोग, बात समझ में आई या नहीं आई? डन जी डन। चलिए अगला सवाल। A wooden toy is made by scooping out a hemisphere of the same radius। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है, एक कोनिकल था, जैसे तुम लोग पार्टियों में गए होगे, शादियों में गए होगे, तुमने एक दोना उठाया, बोला अंकल जी मुझे भी दे दो ना आइसक्रीम। और जैसे तुम खा करके जाते हो और फिर उसके बाद जब तुम दोबारा मांगने आते हो, दोबारा फिर तुम अपने भाई बहन को भेजते हो, यार तुम ले आना यार, वो मुझे पहचान जाएगा यार, बोलेगा बार बार आ रहे हो यार लेने। ऐसा ही स्कूप आउट किया है, जैसे वो भी करता है ना, पर तुम जुगाड़ करके किसी ना किसी तरीके से ले ही आते हो बेटा आइसक्रीम। A wooden toy is made by scooping out hemisphere of same radius as of cylinder each end, मतलब दोनों ही तरफ से, दोनों सिलेंड्रिकल, मतलब वहां से स्फेरिकल, इधर से भी काट दिया, नीचे से भी काट दिया। If the height of the cylinder is 20 centimeter and its base is 7, find the total surface area of the toy। आ जाओ जरा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये सिलेंडर था, यहां से देखो इधर से बाहर निकाल दिया और इधर से भी स्कूप आउट, इधर से भी स्कूप आउट। टोटल हाइट कितनी है? 20 दे रखी है। टोटल सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा? सबसे पहले तो आप साइड का करोगे तो वो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है। तो इसलिए मैंने लिखा सबसे पहले अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पहले क्या लिखोगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये सब तो स्कूप आउट हो चुका है, ठीक है। आपके पास ये तो बचा है कर्व सरफेस एरिया, ये निकाल लिया। अब जब ये स्कूप आउट हुआ है तो ये वाला भी तो निकालना पड़ेगा, ये वाली परत। अब देखो ये नहीं आएगा। अब जब स्कूप आउट हो गया, जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते थे तो हम ऊपर का भी, ये वाला भी लेते थे और ये जो बीच में से सपाट लाइन जाएगी वो भी लेते थे। अब अपन लोगों को सिर्फ यही लेना पड़ेगा क्योंकि सपाट लाइन तो बची नहीं ना यहाँ से, ये तो स्कूप आउट हो गया, बाहर निकल गया। तो इतना सा क्या हो जाता है? इतना सा हो जाता है आप लोगों का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है? πr²। ऊपर का भी कितना हो जाएगा? πr²। दोनों एंड पर है ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझे कि नहीं समझे? कर्व्ड निकालना पड़ेगा अब, क्योंकि अब ये ऐसे हुआ है। तो अब ऐसे को अगर नापना है, इसको नापना है, क्योंकि ये तो बाहर ही निकल गया, अब ऐसे को नापना है सिर्फ, तो कर्व सरफेस एरिया हुआ। नीचे से भी ऐसे, ऊपर से ऐसे है, ठीक है। तो 2 कर्व सरफेस एरिया निकालने पड़ेंगे। चलिए जी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाता है? πr²h। ये कितना हो जाता है? 2πr²। ये होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कॉमन कितना आ जाएगा? 2πr निकाल दिया। अब बचा कितना आ जाएगा? 2r बचा
और यहाँ से कितना बचा, h बचा, तो 2 पाई कितना है 22/7 है, हाइट कितनी है 20 है, और हाइट कितनी है सॉरी रेडियस कितना है, रेडियस है आपके पास 7, और यहाँ पर देखिएगा हाइट कितनी है 20 है, 2 × 2 में ये आ जाएगा आप लोगों के पास, इससे ये निपट चलेगा तो 22 आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो 34 और यहाँ पे 44 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 16 हंसी लगा 1, 4 × 12 36, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, यही 6 9 4 और 1, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 1496 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया ही पूछ रहा है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 1496। आई होप सही है। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहते हैं कि 3 क्यूब को आप लोगों ने एक साथ जोड़ दिया। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग घर में एक प्लेट होती है जिसमें छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके अपन लोग तोड़ते हैं, तो वैसे ही क्यूब टाइप से थे। आपने एक साथ जब इन्हें लगाया, तो जब कभी भी हम लोग कंबाइन करते हैं क्यूब्स को, 3 क्यूब को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो वो एक क्यूबॉइड बना देगा। क्यूबॉइड बनाने से क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ हो जाएगी 18, ब्रेथ उतनी ही 6 रहेगी और हाइट भी उतनी ही 6 रहेगी। वो हमसे जानना चाहते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, अब ये क्यूबॉइड बन चुका है, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × में L × में B, प्लस में B × में H, प्लस में H × में L, यही होता है। तो अपन लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ज़रा, 2 × में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 18 × में 6, प्लस में 6 × में 6 आ जाएगा, प्लस में 6 × में 18 आ जाएगा, ठीक है जी। 2 × में 18 × 6 कितना होता है 108, प्लस में 36, प्लस में 108 हो जाता है। 108 कितना हो जाता है भाई लोग, 216 हो जाता है, प्लस में कितना आ जाता है 36 आ जाता है। 36 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 42, यानी 52 आ जाएगा, यानी कि 252 × में कितना आ जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 504 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स इट, 504 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या ये बात कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द पीड़ा का कोई एहसास, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द? गर्दन में तो होने लग जाती होगी ज़्यादा स्क्रीन देखने से, ये तो भाई मैं मानता हूँ दर्द होता होगा, इधर भी हो जाता है, ठीक है जी। चलिए ज़रा आगे की तरफ देखते हैं। एक टेंट लगा लिया जी, बैठ गए जी। अब तो भाई क्लास बड़ी लंबी चल रही है सर, अब क्या मेरे को बैठ जाना चाहिए सर, मैं क्या तंबू लगा लूँ यहाँ पे? तुम छोड़ो, पहले तंबू ये लगा रहा है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू द हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है ना। अ टेंट इज, ठीक है जी, हाइट 3, मतलब सिलेंडर की हाइट सिर्फ 3 है, ठीक है जी। एंड देन द राइट सर्कुलर कोन विद द मैक्सिमम हाइट ऑफ 13। ओ भाई साहब, मतलब कि देखो तंबू जो गाड़ा गया है, तंबू ये देखो, इसकी हाइट सिर्फ 3 है भाई। तो अगर ये जो ऊपर जो कोनिकल जो बनेगा, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी फिर 10.5 हो जाएगी ना, क्योंकि टोटल कितनी दे रखी है 13.5 दे रखी है अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग, अंदर पेंटिंग भी पूरा रंगारंग कार्यक्रम है लाला। और फिर उन्होंने बोल दिया कि कॉस्ट क्या है 2 रुपल्ली पर स्क्वायर मीटर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को यहाँ पर रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया गया है 14 दिया गया रेडियस, तो भाई चलें भाई। अब उन्होंने बोल दिया, तो अब एक बात बताओ, अगर तुम किसी एक तंबू में अंदर बैठे हो, तो तुम अगर पेंट करना चाहो, जो कि यहां पर पहले सिलेंड्रिकल है, लेकिन फिर एक हाइट के बाद 3 मीटर की हाइट के बाद कोनिकल है, तो यानी कि आप लोग क्या करोगे, यहां पे कोनिकल में जो कर्व है कोन का, ठीक है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन करोगे, और नीचे ये जो दीवार है, क्योंकि जमीन पे तो करोगे नहीं पेंट, तो दीवारों पर करोगे, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझे कि नहीं समझे? चलो आ जाओ। यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या रहेगा, कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या रहेगा, सिलेंडर। देखो मैंने यहीं पर यही चीज लिखी है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर की सॉरी कोन की मुझे हाइट पता है 10.5, मुझे रेडियस भी पता है 14, लेकिन मुझे स्लैंट हाइट नहीं पता, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, एल निकालना पड़ेगा। एल क्या होता है अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। एच मेरे को पता है 10.5 है कोन की, और रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 17.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू को। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, मैं वैसे तो इसमें से पाई आर को बाहर निकाल सकता हूँ, एल प्लस में 2h लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। पाई कितना हो जाएगा 22/7, और ये कितना हो जाएगा 14। एल कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 17.5, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 28 आ जाएगा। 7 के टेबल से कट करेंगे, क्योंकि एक मिनट, हाइट कितनी थी
यहाँ पर अपन लोगों को हाइट किसकी लगानी थी, 2 में हाइट किसकी लगानी थी, यहाँ पे सिलेंडर की हाइट लगानी थी, सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर है, ये तो सिलेंडर है ना, सिलेंडर की हाइट लगानी थी। सिलेंडर की हाइट तो भाई 3 ही है बस, तो यानी कि इससे ये जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी बाहर कितना आ जाएगा 44, यहाँ पे आ जाएगा 17.5 प्लस में आ जाएगा 6। अगर आप 44 इंटू में कितना कर देंगे 23.5 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर अपना एक यंत्र निकाल रहा हूँ, इस यंत्र को मैं कह देता हूँ, मैं ये इस यंत्र का नाम है, इस यंत्र का नाम है, यंत्र के नाम को आप लोग मत बताना मुझे, ठीक है ना। यंत्र का नाम है जो कि जल्दी से कैलकुलेट कर देता है, पता नहीं क्या है इस यंत्र का नाम। तो इससे हमारे पास आ गया 1034 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर ही है बस, मीटर में है ना सब कुछ, मीटर का स्क्वायर है। ये तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ गया, लेकिन उन्होंने बोला है कि 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर हो रहा है, तो यानी कि टोटल कॉस्ट के लिए अपन लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1034 की। ये तो देखो पूरा इतना मीटर स्क्वायर तो एरिया निकला है, लेकिन पर मीटर स्क्वायर पर 2 रुपए लग रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 2068 रुपीज आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? यानी कि अपन लोग यहां पर बोल सकते हैं कि 2068 रुपए लगेंगे इस पूरे के पूरे टेंट में रंगारंग कार्यक्रम करवाने के लिए। ठीक है जी, चलें अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, जैसे इधर से स्कूप आउट इधर से स्कूप आउट हुआ था, बिल्कुल सेम सवाल है। तो ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं आप लोगों को, ये आप लोग स्वयं करके दिखाएंगे। कैसे करके दिखाएंगे? स्वयं। चलिए 17 पर चलते हैं। 17 पे बोलता है कि इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड, एक कोन है इज होलोड आउट, मतलब कि एक कोन को बाहर निकाल लिया है मैंने, किस में से? एक सिलेंडर में से। एक सिलेंडर में से अगर एक कोन को मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है, और इफ देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, बचे हुए का रेशियो टू द कोन, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का बस इतना सा मतलब है कि अगर एक मान लीजिए सिलेंडर दे रखा था, इसमें से आप इस चीज को बाहर निकाल चुके हैं, यानी कि अब ये जो रेड वाला पार्ट है अब ये दोबारा नहीं दिखाई देगा, इस पार्ट को बाहर निकाल लिया गया है। तो जब आपने इस पार्ट को बाहर निकाला था, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो हाइट तो दोनों की सेम रहेगी, रेडियस भी दोनों का सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का कितना रहेगा वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जो ये वॉल्यूम था कोन का, जब आपने इसको बाहर निकाला है तो रिमेनिंग वुड कितनी होगी? जब आप सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, तो सिलेंडर का कितना था पाई आर स्क्वायर एच, इसका कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/, देखो ये चीज दोनों में सेम है, तो एक में से अगर 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि ये आपको वॉल्यूम मिल गया रिमेनिंग वुड का। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यानी कि आप लोगों को क्या मिल गया? वॉल्यूम मिल गया रिमेनिंग वुड का। अब उन्होंने पूछा क्या था, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड टू द, तो यानी कि ऊपर लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, नीचे लिखेंगे आप लोग वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यानी कि रिमेनिंग वुड कितना आ रहा है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, नीचे की तरफ ये कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इससे ये चला गया 3 से 3 चला गया, तो बचा कितना 2/1, यानी कि आंसर आ जाएगा 2:1। कहीं है? जी हाँ बिल्कुल सही है, सी जो है अपना बिल्कुल सही धमाकेदार सही जवाब हो जाएगा, और कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ जरा अगले सवाल की ओर। अ कैप इज सिलेंड्रिकल, एक कैप जो है इज इन सिलेंड्रिकल शेप सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, मतलब कि इस तरीके से है, कोनिकल थी लेकिन सरमाउंट कर दिया है कोनिकल शेप से। ओके, if the volume of the cylindrical part is equal to the volume to the conical part, मतलब volume of this part and volume of this part is equal, ratio of their height, इन दोनों का रेशियो बताना, इन दोनों की हाइट का जो रेशियो है वो बता दीजिए। बहुत ही सिंपल है वैसे तो। देखिए ये जो कोनिकल पार्ट है ऊपर, उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, हाइट में ही डिफरेंस होगा क्योंकि सेम वहीं से बनी है ना, तो सिलेंड्रिकल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h2। उन्होंने बोला है कि दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो क्या करेंगे आप लोग, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा देन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल, पहले सिलेंड्रिकल रखनी है फिर कोनिकल हाइट रखनी है, तो मैंने इसको h1 माना है, इसको h2 माना है, तो मुझे h2 को ऊपर रखना पड़ेगा, यानी कि इसको नीचे ले जाता हूं, यानी कि 1/3 h1 इज इक्वल्स टू में h2 था, मुझे h2 को ऊपर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने बोला है कि सिलेंड्रिकल पार्ट को ऊपर रखो, अपॉन में कोन को रखो,
तो यानी कि 1/3 आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा H2 अपॉन में H1 आ जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि आप लोगों के पास 1/3 1:3 आएगा। 1:3 कहाँ है? ये दे रखा है। इस तरीके से आप लोग इसका आंसर, जो पहले दे रखा होता है उसको ऊपर रखना होता है, जो बाद में दे रखा होता है उसको नीचे रखना होता है। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ जाओ, आ जाओ। अगला सवाल कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट। वो बोलते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन है एक जो कि कार्व्ड आउट कर दिया है किसी सॉलिड क्यूब में से। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये क्यूब था, इसमें से मैंने एक इसको बाहर निकाल दिया, कोन को मैंने बाहर निकाल दिया। अब वो बोलते हैं इसका जो है आप वॉल्यूम बता दो। तो देखो भाई, अगर इसकी पूरी लेंथ कितनी थी? 2 सेंटीमीटर थी, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1। हाइट कितनी थी? हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? पूरा इसके अंदर से कट आउट निकाला है, तो इसका एज कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं भाई, पाई की फॉर्म में ही आंसर आ रहे हैं। तो 1/3 पाई, आर कितना है भाई? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है? 2 है। हाइट कितनी है? 2 आ रही है, तो 2/3 पाई सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? क्यूब दे रखा है क्या कहीं? अच्छा, क्यूबिक सेंटीमीटर यही है, डी है। 2 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूबिक। सिंपल आंसर आ गया इसका आप लोगों का। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? बताइए जरा, क्लियर है कहानियां? नहीं है? इस तरीके से अपन लोग चल रहे हैं अपने 20th क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल। अब वो कहते हैं अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फेरिकल डोम। मतलब कह रहे हैं कि एक रूम जो है वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल रूम है भाई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसके ऊपर एक डोम बन गया है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल, द बेस ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब कि अगर जो सिलेंडर की हाइट अगर h है, तो इसका रेडियस कितना दे रखा है आप लोगों को? h/2 दे रखा है। ठीक है जी। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम, टोटल हाइट ऑफ द रूम पूछ रहे हैं वो। ये भी कितना हो जाएगा? ये भी आपका आर ही रहेगा, तो इसके बारे में टोटल पूछ रहे हैं। आ जाओ जरा करते हैं कैलकुलेट। इस तरीके से आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को क्या करना है, वॉल्यूम आप लोगों को इसका कंप्लीट दे दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम आप लोगों को इसका टोटल दे दिया गया है, आपको वॉल्यूम के इक्वल रख देना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो कि क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, आर की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं? क्योंकि आर तो आप लोगों को पता नहीं है, आर उन्होंने खुद ही बोला है कि हाइट ऑफ सिलेंडर का h/2 है। तो यहां पर देखिए आर कितना लेंगे आप? h/2 का होल क्यूब। आर कितना लेंगे आप लोग यहाँ पे? h/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं h/2 का क्यूब कर दूंगा तो h का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब कर दूंगा तो 8 आ जाएगा, 2 के टेबल से इसे कट करूंगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो पाई का पाई आ गया, h/2 का स्क्वायर कर दूंगा तो h का स्क्वायर यहाँ पर आएगा और h के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा, लेकिन 2 का जब स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इन दोनों के अंदर ही आप लोगों को पाई h का क्यूब मिल रहा है, दोनों के अंदर ही। यहाँ पर देखो 3 और 4 था तो 1/12 आ गया, यहाँ पर सिर्फ 1/4 था। अब आप लोगों को इसे कैलकुलेट करना है, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको यहाँ भेजोगे, इसको यहाँ भेजोगे, नीचे दोनों की आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो मैं यहीं पर करके दिखाता हूँ दूसरे पेन से। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 22/7 आ जाएगा आप लोगों के पास। नीचे की तरफ अगर आप इसे देखेंगे, वैसे आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 3 के टेबल से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं आप लोग, उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 के टेबल से कर दोगे तो 4 3 कितना हो जाता है? 12, नीचे भी 12 इधर भी 12, यहाँ 3 है 1। अब देखो जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, नीचे 12 12 हो गए, तो दोनों को साथ में जोड़ दो एकदम। 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4/12 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना दे रखा है? 1408 दे रखा है। नीचे कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 21 आ जाएगा। डन है यहाँ तक की कहानी? डन है सर, डन है, डन है, डन है, डन है। अच्छा, यहाँ पर h का क्यूब भी चल रहा है, ठीक है ना, कहीं उसे भूल जाओ। इससे अगर ये जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। समझ में आ रही है मेरे बात? मतलब मेरे तो आ रही है, तुम्हारे आ रही है बात? ठीक है जी। अगर आप लोगों की ये बात समझ में आ रही है तो फिर 4 के टेबल से आप इसको कट कर सकते हो। 4 के टेबल से करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 20 पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या आप 11 के टेबल से इसे कट कर सकते हैं? तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 11 के टेबल से अगर आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 33 तक 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है जी। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा,
2 के टेबल से अगर आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर 3 के टेबल से अगर आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 2 यहाँ जाएगा, तो h का स्क्वायर सॉरी h का क्यूब बराबर हो जाएगा 32 इंटू में 2 के, जो कि कितना होता है 64। तो h की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, ये किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस h/2 था, यानी कि रेडियस हो जाएगा आपके पास 2, तो रेडियस भी निकल गया, h भी निकल गया। तो फाइंड द हाइट, बस इतना ही पूछा था, फाइंड इट्स, ठीक है फाइंड द हाइट, फाइंड हाइट, हाइट भी निकल गई और रेडियस भी निकल गया, और जानना ही क्या था। और दुनिया में कुछ है ही नहीं, बाकी सब तो मोह माया है, हाइट और रेडियस मिल गया, अब जानना ही क्या रह गया। अब तो बस मैं निर्वाणा को जाना चाहता हूँ। चलिए जरा मजाक वजाक सब अपनी जगह पर, 20 क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अभी वीडियो आप लोगों की चल रही है 47 मिनट हो गए 47 मिनट हो गए। चलो भाई अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और भी कुछ सवाल है। आप लोग ऐसे मत सोचना कि खत्म हो गया भाई, अब तो खतरनाक है एकदम, अब मगरमच्छ आने वाले हैं पानी में, आ जाओ। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म, अब थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। A solid toy is in the form of hemisphere surmounted by the right circular cone, मतलब कि आप लोगों के पास एक वो दे रखा है, हेमिस्फीयर दे रखा है, उसके ऊपर कौन लगा दिया। कितना पागल बच्चा है यार ये, बताओ जरा, इसके ऊपर कोई कौन लगा, ये सही से स्टेबल ऐसे 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 करेगा ये, तो यार मजा भी नहीं आएगा इस खेल में। तो फिर उसके बाद क्या होगा, the height of the cone is 2 सेंटीमीटर and the diameter of the base is 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, भाई देखो ऊपर कौन दे रखा है तो उसका वॉल्यूम निकालो, नीचे हेमिस्फीयर दे रखा है उसका वॉल्यूम निकालो, दोनों को जोड़ दो, काम खत्म। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दो, 2/3 पायर क्यूब, 1/3 पायर स्क्वायर h भी पता है, पुट करो पट्टे से आंसर लाओ ना भाई, सोच क्या रहे हो। 22/7 आ जाएगा पाई की जगह पर, 1/3 आ जाएगा, r कितना है मेरे लाल, r है 2, तो 2 इंटू में 2 आ जाएगा, यहां पर देखो 2 इंटू में 2 आ जाएगा, प्लस में h कितना था भाई 2 ही तो था। यानी कि आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 22/7 इंटू में 4/3, यहां पर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 के टेबल से कट करोगे यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा 22 इंटू में 8 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 7। आप लोगों से टोटल सरफेस वॉल्यूम भी पूछा, टोटल सरफेस एरिया भी पूछ लिया है, वाह जी वाह, एक ही तीर से दो निशाने, वाह जी वाह। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं अपना यंत्र निकालने वाला हूँ, मैं अपना यंत्र निकालूंगा, क्योंकि देखो भाई आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं आप लोगों पे पूरा भरोसा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25.14 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो निकल गया आप लोगों का वॉल्यूम। लेकिन अभी अपन लोगों का काम बाकी है, अभी तो पार्टी बाकी है भाई। अब आप लोगों को करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द टॉय। अब आप लोग सब एक बात जानते हो, यहां पर देखो ये कर्व्ड है, तो कोन का भी क्या लगेगा, यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा कोन का, वो क्या होता है पाई आर एल, और कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा इसका भी, बाहर से हेमिस्फीयर है ना, तो इसका कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना ही तो आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई लाइन तो है नहीं इस पर, हेमिस्फीयर यही है बस, तो यानी कर्व सरफेस एरिया इसमें भी लगेगा। पाई आर एल, जिसके लिए एल निकालना पड़ेगा, एच कितना है आपके पास 2 है, आर भी कितना है 2 है, दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि आपके पास ये कितना आ गया 2√2। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 22/7 इंटू में 2 और इंटू में यहाँ पे एल की जगह पे कितना लिखेंगे 2√2, प्लस में 2 इंटू में 22 बाय कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर 2 इंटू में 2 आ जाएगा। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करके अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 21 का जो टोटल सरफेस एरिया आया है वो कितना आया है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर 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 बताएंगे, ठीक है ना। डन है यहां तक, आ जाओ जरा। अब अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या है, उल्टा कोन, मतलब बस इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने अपने उसमें केमिस्ट्री लैब में भी देखा हो, कुछ इस तरीके से कोनिकल चीज़ें होंगी, उसमें से बूंद बूंद करके पानी टपकता है या केमिकल टपकता है। फिर उसके बाद उसकी हाइट दे दिया 8 सेंटीमीटर, उसका रेडियस दे दिया आप लोगों को, यार मेरे ना मन में ना चकूटे काटेंगे, मैं इसको करवा देता हूँ, ठीक है ना। देखो इसमें से ये चीज़ और ये चीज़ ना बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, मेरे ना चनूटे काटेंगे भाई, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मैं वो सोचूंगा कि यार मैंने इतना कर दिया था, इतना भी कर देता तो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता, बस वही चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। 1.4 कर दूंगा, 1.4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसको,
तो 44/7 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तो 2.8 आ जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, यानी कि 44 इंटू में कितना आ जाएगा 6.8 आ जाएगा डिवाइड बाय 7। अब इसको देखो, इसका आंसर निकाल देते हैं अप्रोक्सीमेटली। 44 इंटू में कितना आ जाएगा 6.8 आ जाएगा, यानी कि 299.2 डिवाइड बाय 7। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 7 कर दूंगा तो आपके पास आ जाएगा 42.74 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दैट्स इट। सेंटीमीटर में ही था ना? जी हाँ। चलिए अब यहाँ पर आ जाओ वेसल पे। अब वेसल में भी क्या करना है यार, वो कौन है उसमें से पानी टपक रहा है, पूरा पढ़ लें एक बारी। उसका रेडियस 5 दे दिया है, हाइट आपको 8 दे दी है। रेडियस 5 दे दिया, हाइट आपको इतनी दे दी है। वो बोल रहे हैं इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ठीक है, कर दिया, फुल भरा हुआ है। व्हेन लेट शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर, मतलब कि इसमें से नीचे नीचे शॉट्स गिर रहे हैं, रेडियस उनका कितना है 0.5 सेंटीमीटर है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोड आउट, मतलब कि इसका टोटल का ये जो वॉल्यूम है, अगर मैं इसका 1/4 निकालूं, अगर मैं इसका टोटल वॉल्यूम 1/4 निकालूं तो वो बाहर निकल चुका है, पहली चीज तो ये है। अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है, इसका 1/4 बाहर आ चुका है, यानी कि वो उससे वो बन चुके होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, उनके जो लेड शॉट्स हैं ड्रॉप्ड इन द वेसल, ये कितने हो जाएंगे। यार देखो एक सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज़ तो इसमें से जो लेड शॉट्स निकले होंगे वो नीचे की तरफ जो गया, जितना पानी गया है वो इसका 1/4 गया है। अगर टोटल पूरे इसका तुम वॉल्यूम निकालोगे तो इसका 1/4 गया है। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3, 22/7। हाइट कितनी है 8 दे रखी है, r² दे रखा है आप लोगों को, इसका 1/4। तो अगर मैं इसका 1/4 निकालता हूं वो आ जाएगा 1/3, 22/7 आ जाएगा, 5 इंटू में 8 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक जो लेड शॉट है, उन्होंने बोला कि कितने वेसल्स, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। एक लेड शॉट में अगर आप स्फेरिकल है वो, तो उसका रेडियस कितना आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है भाई 0.5 सेंटीमीटर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ, वैसे तो मुझे लगता है गड़बड़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना, चलो खैर जो भी है देखेंगे अभी। अब उसके बाद मुझे एक एक ड्रॉप, यार एक बात समझो, तुम्हारे पास लेट सपोज अभी देखो मेरे पास यहाँ पर ना ये डेटॉल ही है, अभी जब हाथ में लगी तो डेटॉल लाया था मैं। तो यहाँ से अगर जैसे मान लो अगर मैं इसमें से ड्रॉप्स नीचे गिराता हूँ तो स्फेरिकल ड्रॉप्स होंगे वो। ऐसे मैं तुमसे पूछूं कितने ड्रॉप गिर गए, धीरे धीरे करके ड्रॉप गिर रहे हैं, इसमें से इसका वर्थ 1/4 बाहर निकल गया पानी, या इसका डेटॉल या इसका जो भी इसमें केमिकल है वो इसमें से 1/4 बाहर निकल गया। तो मुझे 1/4 कितना वॉल्यूम होगा पहले ये पता होना चाहिए, है ना। तो उसको पता करने के लिए मैंने टोटल वॉल्यूम का 1/4 निकाल लिया, यहाँ पर 1/4 कर दिया इसको। अब मुझे एक ड्रॉप का अगर वॉल्यूम पता चल जाए तो इस पूरे 1/4 पानी को, अगर पानी या केमिकल जो भी है ये, ठीक है, अगर मैं इसको एक ड्रॉप के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ ड्रॉप्स मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे सर। तो जब ऐसा करना है तो मुझे इसका एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वो जो कि कितना होता है 4/3 पाई r³ होता है। तो 0.5 है, अपॉन में कितना 0.5 दे रखा है, तो r का क्यूब हो जाएगा 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 आ जाएगा। क्लियर है कहानी या नहीं है। जैसे कि इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना आ जाएगा, वो जो बॉल आ रही है, जो स्फेरिकल बॉल आ रही है, उसका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो देखो 0.5 0.5 0.5 लिखा है। 0.5 को एक्चुअल में क्या लिख सकता हूँ 5/10 5/10 5/10, ठीक है। इसको अगर इससे कट करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा, 3 1/2 आ रहे हैं। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ अब इसके साथ, अब ठीक है ना, मैंने वहाँ पे लिख दिया 1/2। अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से समझो, 22/7 से 22/7 चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, 3 से ये वाला 3 चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, सब चला जाएगा सर। ओके, अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल रहा है कि 5 इंटू में 8 आ जाएगा। इसके नीचे देखो कितना बच रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ रहा है 22/7 भी चला गया, यहाँ पर आ रहा है 4। नीचे की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 आ रहा है। ये चीज़ यहाँ जाती है मल्टीप्लाई होनी, ये चीज़ यहाँ जाती है, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू में 8 इंटू में कितना आ जाएगा 8,
नीचे कितना आ जाएगा 4 इंटू में 4 आ जाएगा। इधर देखो ये दोनों आपस में हो जाएंगे 4 इंटू 4, ये ऊपर चला गया। 4 के टेबल से इसे कट करोगे 2 आ जाएगा, 4 के टेबल से इसे कट करोगे 2 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और ये भी 5 दूनी 10, तो यानी कि 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100 बॉल्स आ जाएगा, या फिर 100 स्फेरिकल बॉल्स आ जाएगा, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। 100 आ जाएगा टोटल। मैंने क्या किया, मैं दोबारा समझा रहा हूँ भाई लोग, मेरी बात को दोबारा से सुन लेना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये एक केमिकल है, अगर मैं इसमें से मैंने इसमें पहले तो ये समझो उन्होंने उसमें से निकला कितना है, कितना बाहर आ चुका है। उन्होंने खुद बोला इट फिल्ड विद द वाटर ब्रेम व्हेन लेट शॉट्स ईच ऑफ द बॉल इज स्फेरिकल द ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। यानी कि इसमें से ये जो टोटल ये था, ये एक्चुअल में ये है, इसमें से 1/4 निकल गया है, तो मैंने टोटल वॉल्यूम का ही 1/4 निकाल दिया। टोटल वॉल्यूम ये रहा, इसका 1/4 ये रहा। टोटल वॉल्यूम तो ये था, इसका 1/4 कर दिया। फिर हर एक जो लेड शॉट था मैंने उसका वॉल्यूम निकाला। फिर मैंने टोटल जो भी पानी था या जो भी केमिकल था उसको डिवाइड कर दिया 1 से, तो निकल जाएंगे कितने, जितना भी पानी बाहर निकला उसके कितने लेड शॉट्स बन जाएंगे, वो पता चल गया 1 से डिवाइड करने पर। डन है? चलें भाई आगे बढ़े अब। चलिए जरा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है फ्रॉम वन फेस ऑफ द सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इसको इस सवाल को जरा ध्यान से तसल्ली बख्श समझ करके करना, ठीक है ना, तसल्ली से एकदम। 14 सेंटीमीटर है, द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन, इसमें से लार्जेस्ट पॉसिबल कोन को कार्व्ड आउट कर दिया गया है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आसान है वैसे तो। देखो अगर आप लोगों के पास यहाँ से मैं ऐसा निकाल दूँ ये, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अगर सिर्फ वॉल्यूम, पहले सबसे पहले वॉल्यूम पता करते हैं, सरफेस एरिया को भी पता करेंगे, पहले वॉल्यूम पता करते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, पहले तो पूरा का पूरा वॉल्यूम निकालो इस क्यूब का। एक साइड कितनी है 14 है, तो पूरा क्यूब कितना आ जाएगा 2744 आ जाएगा। वॉल्यूम का क्यूब क्या होता है 14 इंटू 14 इंटू 14, कितना आ जाएगा 2744। फिर कोन जो निकाला है उसकी हाइट कितनी आ जाएगी, इतनी हाइट रहेगी 14 रहेगी। रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा यानी कि 7 हो जाएगा। 1/3 पाई 7 इंटू 7 इंटू 14। फिर अगर इसको सॉल्व करोगे तो 718.6 आ जाएगा। अब अगर आप इसमें से टोटल वॉल्यूम निकालना चाहते हो, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग तो कितना आ जाएगा आपके पास 2744 माइनस में 718.6, यानी कि मैं क्या करूँगा, इसमें से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो मैं 718.6 यहाँ पे आ जाएगा 2025.4, ये आ जाएगा आप सभी लोगों के पास सेंटीमीटर क्यूब। जो बचा हुआ वॉल्यूम निकल गया आप लोगों के पास, वो तो ये हो गया। वॉल्यूम तो बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, या सोचना पड़ेगा आप लोगों को जब आप रिमेनिंग पीस के बारे में बात करोगे। देखो भाई एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप सभी लोग कभी भी जैसे मान लो ये एक इसको क्यूब मान लो आप लोग, ठीक है, या मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। अगर आप क्यूब को बाहर देखोगे तो आप लोगों के पास क्यूब के 5 सरफेसेस तो होंगे ही होंगे। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल का पूरा क्यूब का सरफेस एरिया लिख दिया मैंने। क्यों लिखा है भी समझ में आएगा। मान लो कि आपने चारों 6 के 6 साइड का सरफेस एरिया निकाल लिया। फिर आप एक बात सोचोगे कि जिस जगह से भी वो कोनिकल निकला होगा वो ऐसे कुछ बना होगा, देखना ऐसा 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 कट करके, इसी में से तो कोन बाहर निकला होगा। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कैसे कैसे काउंट करते हैं आप लोग। तो आप पता क्या करा, आप लोगों ने टोटल पूरा सरफेस एरिया निकाला, तो जिस सरफेस से वो बाहर निकला था ना, जिस सरफेस से वो बाहर निकला था मैंने वो भी काउंट कर लिया था मैंने, लेकिन उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये देखो इसको माइनस कर दिया, मतलब कि देखना जरा ध्यान से, ये इसमें से 5a² तो 5 साइड हो गई, और ये एक बचा a², ये वाला इसमें से ये माइनस कर दिया मैंने, ये वाली चीज मैंने माइनस कर दी, तो ये वाला एरिया निकल गया ना मेरा, ये वाला एरिया निकल गया मेरा। अब जब क्योंकि उसमें से क्यूब बाहर, सॉरी कोन बाहर निकला है, दीवारें कैसी रही होंगी, ऐसी रही होंगी चपटी सी। तो फिर जब वो कोन बाहर निकला, उस कोन का कर्व सर्फेस एरिया निकालूंगा ना, तो वो कितना हो जाएगा, कोन का कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है, πr। बात समझे कि नहीं समझे, दोबारा समझा देता हूं। क्यूब के अंदर, क्यूब के 5 साइड, ऊपर का साइड के 4, 5 साइड अलग, एक साइड जहां से बाहर निकाला था ना मैंने, उसको बाहर निकाला था, उसी को मैं यहां से देख रहा हूं सामने से। तो उसमें उस वाले में वो कितना हो जाएगा, इसका अगर मैं सरफेस एरिया निकालता है इस साइड का, इस फेस का,
तो ए स्क्वायर होता, लेकिन अब मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया तो मेरा ये वाला पार्ट निकल गया, ये वाला पार्ट निकल गया मेरे, ठीक है, इससे करने से। लेकिन अब अंदर की तरफ जो गहराई हुई थी वो भी तो निकालना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। तो एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एल कितना है भाई, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 14 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 7√5 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 15.4 आ जाएगा। अब आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट आप सभी लोग यहाँ पर अब आराम से रख करके इसको कर सकते हैं। इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा। अब तो आसान है लेकिन फिर भी कर लेते हैं भाई। 14 इंटू में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1176 आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 154 हो जाता है। ये तो डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हैं अपन लोग, इसको नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो 22 इंटू में 15 इंटू में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.8 इतना आ जाएगा। इसमें अगर मैं प्लस कर दूं 1176 तो 1514.8 आ जाएगा, माइनस में 154 और फिर माइनस कर देंगे 154, कितना आ जाएगा आपके पास, 1360.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास। 1360.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया निकल करके आ गया। डन हो गई भाई कहानी। बस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सवाल हम लोगों के पास आता है, द लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर इज ड्रिल्ड आउट फ्रॉम अ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। 21 सेंटीमीटर उसका एक साइड दे रखा है आप लोगों को, और आप लोगों को कहा गया है बेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज ऑन ऑफ द वन साइड ऑफ द क्यूब। मतलब कि अगर मेरे पास पूरा का पूरा क्यूब है तो उसके एक साइड के ऊपर उसका पूरा का पूरा जो सरफेस, जो हमारा हेमिस्फीयर है, उसका पूरा का पूरा बेस वहां पर आ रहा है। मतलब कि इस तरीके से ऐसे ऐसे देखो, पूरा इसके साथ ऐसे ऐसे सटता हुआ आएगा इसके साथ। फिर इसके बाद वो बोलते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक, ओके, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो बहुत आसान है भाई, करना क्या है, ये आप लोगों को करना है। ये मैं क्योंकि मैं ऐसा सवाल एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले जस्ट करवाया है, तो इसीलिए ये आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं। प्लीज इसका आंसर मुझे, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पूछा क्या गया है। द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, सिंपली 21 का स्क्वायर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, ये आर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 21/2, क्योंकि एक साइड की लेंथ कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखो टोटल सरफेस एरिया पूरा क्यूब का क्या करेंगे, 6a स्क्वायर, वैसा वाला ही हो जाएगा। 5a स्क्वायर तो अलग से हो गया, जो एक a स्क्वायर बचा है उसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, तो जो साइड वाला नहीं बचता, ये वाला ये आ जाएगा यहां से। फिर प्लस में कर दो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो ऐसे करके निकाला है, बिल्कुल सिंपल है। वहां पे कौन निकाला था, यहां पे हेमिस्फीयर निकाला है, ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, मतलब माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ये तो सिंपल हो गया भाई। देखो अगर आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि नीचे हेमिस्फीयर दे दिया, ऊपर आप लोगों को सिलेंडर दे दिया, हाइट कितनी दे दिया आप लोगों को सिलेंडर की, ठीक है। टोटल इसकी हाइट तो 13 दे रखी है, तो ये देखो ये कितना, रेडियस कितना दे रखा है, 7, तो अगर इसमें से 13 में से 7 निकाल दोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फाइंड द इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, नीचे इसका कर्व सरफेस एरिया, तो इन दोनों के ही कर्व सरफेस एरिया को आप लोग क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। उन्होंने पूछा क्या है, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, ठीक है, इसे ऐसे कट कर देंगे। तो सरफेस एरिया आप लोग किस तरीके से जोड़ सकते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को। 2 इंटू में 22/7, आर कितना है, 7 है, हाइट कितनी है, 6 है, प्लस में 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना है, 7 इंटू में 7 आ गया। अब सबकी कैलकुलेशन हो जाएगी। कैलकुलेशन वाला पार्ट अपन लोग किससे करेंगे, कैलकुलेटर से कर देंगे जल्दी से एकदम से। मैं तो भाई झटपट कर देता हूँ कैलकुलेशन, आप तो मुझे जानते ही हैं ना। ज़रा देखो किस तरीके से करेंगे अपन लोग। 22 इंटू में 2 इंटू में 6 कर दिया,
कितना आ जाएगा 264 आ जाएगा प्लस में। आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास 22 इंटू में 2 इंटू में कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 308। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं 264 तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया आ गया आप लोगों के पास। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बारे में। इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा, यानी कि 22 बटे कितना आ जाएगा 7, आर कितना है 7 इंटू में एच कितना है 6, 2/3 आ जाएगा, पाई इधर आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 7 का क्यूब 7, और यहाँ ओहो 7 इंटू 7 आ जाएगा, इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 22 7 6 42, यानी कि आ जाएगा 924 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 इंटू में 49, आपके पास आ जाएगा 2156 डिवाइड बाय 3। अगर मैं 3 से इसे डिवाइड कर देता हूँ डिवाइड बाय 3 तो कितना आ जाएगा 924 प्लस में 718.6। अब अगर इसको जोड़ देता हूँ 924 से तो आपके पास आ जाएगा 1642.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये मत बोलना कि सर आपके पास तो कैलकुलेटर है, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा, तो भाई ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं तो बस इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों का टाइम यहाँ पे बचा सकूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, तो कैलकुलेशन में टाइम क्यों लगाना है यहाँ पर, जब कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। मेरे कैलकुलेशन से यहाँ पर देखो, बस मैं जो शॉर्टकट हो सकता था वो यही था कि कॉमन निकाल दो या कट कर दो बस। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं भाई लोग। अ सॉलिड आयरन पोल, देखो एक सॉलिड आयरन पोल दे रखा है जिसकी हाइट आप लोगों को 200 सेंटीमीटर दे रखी है, डायमीटर उसका कितना हो जाएगा 28 दे रखा है उन्होंने, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14। फिर उसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है जिसकी हाइट 50 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 दे रखा है। ठीक है, द मास ऑफ द पोल गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 8 ग्राम मास होगा उसका, तो वो टोटल मास पूछ रहे हैं उसके अंदर। तो आप क्या करोगे, टोटल उसका वॉल्यूम निकाल लो सेंटीमीटर क्यूब में, 8 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे, देखो क्या करोगे। ऐसा मोटा वाला पाइप दे रखा है, रेडियस जब है 14 सेंटीमीटर, ऊपर कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 200, इसकी हाइट कितनी है 50। तो आओ जरा कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल, बिग वाला और स्मॉल वाला दोनों, यहाँ पर देखो हाइट इसकी कितनी होगी 200 होगी, मैंने यहाँ पे लिख दी। इसका रेडियस 14 है, छोटे वाले की हाइट कितनी है 50 है, रेडियस कितना है 7 है। अब आप लोग इसे करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, इससे ये चला जाएगा। टोटल इसका आप लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं यहाँ से। वॉल्यूम टोटल कैसे निकल जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। जिंदगी कुछ रंग तो भरूं मैं अपनी तन्हाई के वास्ते। एक मिनट, कहीं सेंटीमीटर मीटर का तो कोई खेल नहीं है ना इसमें, मैं फंसूंगा नहीं इनके चक्कर में, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 इंटू में 2 इंटू में 14 इंटू में 200 आ रहा है, 1,23,200 आ रहा है। फिर प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, बड़ा कैड़ा मामला आ रहा है, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7,700 आ रहा है। यार मेरे को फिर लग रहा है कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है कुछ। चलो देखा जाएगा जो भी होगा। अब तो मित्र निकल चुके हैं अब हम इन राहों में, अब हमको क्या ही करना, अब हमको डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से। ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि मुझे सेंटीमीटर क्यूब में पूरा का पूरा वॉल्यूम पता चल गया है, इस पूरे का वॉल्यूम पता चल गया है, तो क्या करना है 8 से डिवाइड कर देना है, यानी कि मुझे क्या कर देना है भाई 8 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही मैं इसको 8 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 16,362.5 ग्राम, इतना निकल करके आ जाएगा। उन्होंने बोला था ना 8 से करने पर 8 ग्राम आ जाता है, तो इतना करने पर मुझे इसमें से कितना ग्राम मिल जाएगा, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्या ये बात आप सभी लोगों को क्लियर है? लेकिन एक गड़बड़ नहीं लग रही यार, 8 से डिवाइड, फाइन। अरे भाई एक मिनट, 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, क्योंकि जब जितना वॉल्यूम निकला है उतने में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है, तो मुझे टोटल ग्राम निकालना पड़ेगा ना उसमें, तो यानी कि मुझे इसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 130
900 इंटू में 8 आएगा। और अगर मैं ये काम कर देता हूँ, अब मेरे पास कितना आ रहा है, ये 31,900 इंटू में 8 आ रहा है ना, तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये इतना ग्राम आ रहा है ये। और अगर मुझे इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि इतना करूँगा, ऐसा लिख दूंगा, तो फिर कितना आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। यानी कि आपके पास आ जाएगा 1047.2 किलोग्राम, ये आ जाएगा भाई। क्योंकि ना 1 सेंटीमीटर में मेरा भी दिमाग नहीं चला, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 8 ग्राम तो होता ही है, तो डिवाइड क्यों करना है 8 से भाई। तो टोटल कितने सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था, इतना आ रहा था, तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल ग्राम निकल के आ गए। अब ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। चलिए जी अगले सवाल की ओर चलते हैं। A juice seller was serving his customers using glasses चिंदी चोरी कर रहा है। क्या कहता है इन द गिवन फिगर, ये देखो, ये ग्लास देखो ऐसे निकला पड़ा है, देखा नहीं तुम लोगों ने, जूस वाले की दुकान पे गए होगे, तुम बोलते होगे 20 वाला ग्लास, ना 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 10 वाले 2 लगाओ, दोनों पीऊंगा, 20 वाला मत दो मुझे, पागल समझा है क्या। ऐसा होता है ना, तुम लोग करते हो इस तरीके की चालाकबाजी, जो करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मैं तो करता था। इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास इज 5.6 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड एक यहां पर हेमिस्फीयर दे रखा है, रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द एक्चुअल कैपेसिटी। भाई पूरा सिलेंडर की कैपेसिटी निकालो और इसकी हेमिस्फीयर की कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। सिलेंडर की वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, माइनस मारो, आंसर आ गया। वॉल्यूम ऑफ द ग्लास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना निकलेगा यहां पर, देखो जरा भाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहां पे आ जाएगा h माइनस में 2/3 आर आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 22/7। आर कितना आ रहा है आप लोगों के पास, यहां पर डायमीटर इतना दे रखा था ना, तो आ जाएगा 5.6 डिवाइड बाई 2, डायमीटर दे रखा था ना, तो इसलिए यहां पर 2 बार लिख देंगे अपन लोग। हाइट कितनी आ रही थी इसमें, हाइट कितनी दे रखी थी भाई, 10 दे रखी थी, माइनस में 2/3 आर, आर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, रेडियस कितना दे रखा है 5.6/2, ये लीजिए, ये आप लोगों का सारा का सारा कार्यक्रम है, इसको आप लोगों को कैलकुलेट करके हमें बता देना है। अब जैसा कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे अंदर तो भाई चुल होगी, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, इससे ये जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2.8 आ जाएगा, इससे ये जाएगा तो कितना आएगा 2.8 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इससे ये जाएगा तो 0.4 आ जाएगा, तो मैं बाहर वालों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक एक करके कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर 0.4 इंटू में 2.8 इंटू में 22 आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, तो 24.64 आ रहा है यहाँ पर। अब 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है, और फिर 5.6 डिवाइडेड बाय अगर 3 कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1.86, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1. तो 10 माइनस में 1.86, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो 8.13 आ जाएगा, 8.13 आ जाएगा। तो 8.13 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 24.64, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, आपके पास आ जाएगा 200.4 सेंटीमीटर क्यूब, यही आ जाएगा आप लोगों के पास, इतना आ जाएगा आप लोगों के पास, बस इतना सा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बस ये आ जाएगा आप लोगों का एक्चुअल में कैपेसिटी जो उस ग्लास की होगी जिसमें आप जूस पीने जा रहे हो। आपको लगेगा कि आप इतना जूस पीने जा रहे हो, लेकिन आपको इसमें से माइनस करके इतना ही जूस पिलाया जाएगा, ठीक है। चलिए ज़रा, आज का हमारा लास्ट सवाल है ये वाला, और ये वाला लास्ट सवाल जो है हमारा बहुत ही अनूठा सवाल है, तो इसीलिए प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा इस सवाल के लिए अपने पूरे के पूरे ध्यान को एक ही जगह पर एकत्रित कर लीजिए, वरना गड़बड़ और घोटाला दोनों एक साथ हो जाएगा। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि पानी आ रहा है इतनी स्पीड से। अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबिकल पॉन्ड, मतलब कि एक पाइप से पानी आ रहा है, वहां पर क्यूबिकल पॉन्ड दे रखा, धू मैंने ऐसे पाइप पकड़ रखा, पानी आ रहा है, बहुत तेज पानी आ रहा है, उस पॉन्ड में जा रहा है, वो पॉन्ड क्या है, क्यूबिकल है, यानी कि उसमें कुछ लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी। अब हाइट को तो कैसे ही नाप लोगे, हाइट उसमें दे ही नहीं रखी,
इन्होंने बोला है कि उसकी लेंथ जो है वो 50 मीटर है और 44 सेंटीमीटर उसकी 44 मीटर मीटर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन रेडियस जो दे रखा है उस पाइप का वो सेंटीमीटर में दे रखा है। यहां पर गोची खा जाएंगे सभी के सभी, ध्यान रखिएगा वैल्यूज को। फिर उसके बाद इन व्हाट विल टाइम द लेवल ऑफ पानी, जो पानी का जो लेवल है, यानी कि अब इसकी हाइट कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। जब पानी का लेवल जो है पॉन्ड के अंदर जो पानी जा रहा है, लेंथ पता चल गई पॉन्ड की, विड्थ पता चल गई पॉन्ड की, लेकिन हाइट कितनी होगी उस पॉन्ड की, समझे कि नहीं समझे। अब पाइप में पाइप आ रहा है यहां से। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, एक बात सोचना, अगर यहां पर देखना, इधर से पानी आकर के अगर इसमें जा रहा है, तो एक बात सोचना, यहां से जब पानी आ रहा होगा, पानी तेजी से स्पीड में आ रहा है, इसमें आकर के गिर रहा है, इसकी कुछ कुछ स्पीड बढ़ रही है। तो अगर मैं तुमसे बोलना चाहूं कि जहां तक, जैसे मान लो उसकी स्पीड यहां 21 सेंटीमीटर तक बढ़ा, यहां तक का जो उसका लेंथ और विड्थ तो सेम ही रहेगा, ठीक है। लेंथ इसकी 50 रहेगी, विड्थ इसकी कितनी रहेगी 44 रहेगी, और 21 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी, ये वॉल्यूम। और ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां से जो पानी फ्लो किया जा रहा है, ये एक तरीके का सिलेंडर है, ध्यान से सुनो, ये एक सिलेंडर है कि नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे करके रख देता तुम्हारे सामने इस पाइप को, तो ये सिलेंडर दिखता तुम्हें। अब देखो ये जो है इसका सरकमफेरेंस कितना आ रहा है इसका, ये तो क्या निकलता है सर, ये तो पाई आर स्क्वायर निकलता है। अब तुम्हें हाइट नहीं पता, इसकी हाइट नहीं पता ना, हाइट कैसे निकालोगे मैं बताता हूं। तुम्हें पता है स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, मीटर में निकाल लो। 15 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 मीटर पर आवर। मतलब कहने का क्या है, एक घंटे के अंदर पर आवर, एक घंटे के अंदर ये 15 मीटर की हाइट पकड़ेगा, इतना जितना पानी इसके अंदर कैपेसिटी पकड़ रहा है एक घंटे के अंदर। यानी कि मैं इसमें क्या कह सकता हूं, मैं स्पीड ऑफ वाटर को पहले तो मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 15,000 मीटर पर आवर हो गया। यानी कि जो स्पीड आ रही है उसमें 15,000 मीटर पर घंटा, समझ लो। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास पॉन्ड है, इस पॉन्ड में भी पानी भर रहा है, 21 सेंटीमीटर है। सबसे पहले 21 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा, 21 डिवाइड बाय 100 करूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा इसकी, इतने तक की वॉल्यूम, क्योंकि जो पानी आ रहा है वो भी तो इतना ही है ना, इतना ही तो पानी भरा हुआ है। तो फिर मैंने क्या करा, L इंटू बी इंटू एच कर दिया, इसको देखा तो भाई ये वॉल्यूम निकल गया। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये बात नहीं समझ में आती लोगों के, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हें। एक तरीके से ये एक सिलेंडर होगा, मानो मेरी बात को, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्योंकि वो मेरे से जानना चाहता है कि इतना पानी कितनी देर में भर जाएगा, इन दोनों को बराबर नहीं करना है, वो बोल रहा है इतना पानी कितनी देर में भर जाएगा। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं क्या करता हूं, मुझे ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो पता है, इसका पाई आर स्क्वायर तो निकाल सकता हूं, हाइट नहीं पता है, उसके लिए क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर तो ये रहा, देखो इतना जो है ये पाई आर स्क्वायर है, हाइट नहीं पता। लेकिन अगर मैं यहां पे 15,000 मीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे के अंदर पाइप की लेंथ कितनी मान के चल रहा हूं मैं, 15,000 मीटर, मैं ये रख करके चलता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं देखो इन 1 आवर, एक घंटे के अंदर ये मान करके चल रहे हैं अपन। तो एक घंटे में इतना पानी मैं लेकर के घूम रहा हूं, एक घंटे में इतना पानी मैं लेकर के घूम रहा हूं, क्योंकि मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया, मेरी लेंथ ये रही, तो मैं इतना पानी लेकर के घूम रहा हूं, और मुझे भरना कितना पानी है, इतना पानी। तो मैं इस सारे पानी को अगर इस एक घंटे वाली पानी से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि हर घंटे में कितना भर रहा हूं मैं, इतना भर रहा हूं, तो इतने सारे पानी को अगर एक घंटे से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास निकल आएगा टोटल कितने घंटे लगेंगे। भाई देखो, अगर तुम्हारे पास एक डब्बा पानी होता, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक डब्बा पानी होता और तुम्हारे को इतना सारा पानी भरना है, तो तुम क्या करते, एक डब्बे में जितना पानी है इस पूरे पानी को डिवाइड कर देते, तो तुम्हें पता चल जाता कितने डब्बे ला करके डालने हैं। ऐसे ही समझो, इस पाइप के अंदर मेरे पास, जिसका अंदर ये इसका वॉल्यूम है, मैंने इसके पानी को डिवाइड कर दूंगा अगर इससे, तो मुझे पता चल जाएगा एक घंटे में तो इतना पानी है मेरे पास, मुझे कितने घंटे लगेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली व्हाट दे वांट फ्रॉम मी, वो जानना चाहते हैं व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द वाटर। एक मिनट रुको, उससे पहले उन्होंने इन व्हाट टाइम, पहले उन्होंने टाइम पूछा है मेरे से, तो मैंने क्या ले, अभी ये वाला बाद में करेंगे, नीचे वाला जो बाद में करेंगे, पहले ये वाला करेंगे, ठीक है। तो वो मेरे से जानना चाहता है कि कितना टाइम लगेगा, तो मैं एक घंटे में जितना पानी लेकर के घूम रहा हूं मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, तो पता चल जाएगा कितने घंटे लगे। यानी कि
मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड और वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 आवर। अब इन सबको डिवाइड करना है, 100 से 100 चला जाएगा, बहुत ही प्यार से चला गया सर ये तो। अच्छा 22 से अगर इसे करूंगा तो यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर 7 से इसे करूंगा तो यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से इसके 2 जीरो चले जाएंगे, इस वाले 7 से ये वाला 7 चला जाएगा, ठीक है। 50 के टेबल से अगर इसे कर दूंगा तो यहां पर आ जाएगा 3, नहीं ये वाला इससे नहीं आएगा, ठीक है जी। यहां तक की कहानी अभी खत्म हो चुकी है। अब अपन लोग क्या करेंगे, ये यहां जाता है मल्टीप्लाई होने और ये यहां जाता है, तो एक बार करके लिख देते हैं। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो ऊपर ही बचेगा 50 इंटू में 3 इंटू में 2, इधर तो कुछ बचा ही नहीं है ना, तो क्या ले जाके करूं मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, यहाँ कुछ बचा नहीं तो सीधा यही जाएगा, इसमें से बचा है सिर्फ कितना 150 बचा है। 50 के टेबल से इसे करोगे 3 आएगा, इससे ये गया, तो यानी कितने लगे, 2 घंटे लगे, 2 आवर। यानी कि इस पॉन्ड को भरने के लिए 1 घंटा नहीं 2 घंटे लगेंगे। अब वो ये चाहते हैं, अब टाइम निकल गया अपना, अब वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, सवाल जरा ध्यान से सुनना, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ, अगर मुझे इसका लेवल जो है वो रेस करना है इन 1 आवर, इतना ही पानी अगर मुझे 1 घंटे में भरना है, जितना पानी अभी भरा है, जितना पानी अगर अभी तो 2 घंटे में भर रहा है, पर मुझे 1 घंटे में भरना है, तो क्या करूंगा, तो सिंपल है, डबल, 2 घंटे लग रहे थे ना, 1 घंटे भरना है, स्पीड डबल कर दो। 15 किलोमीटर पर आवर थी ना स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर कर दो, डबल कर दो ना स्पीड। अभी 2 घंटे लग रहे थे, आधा फिर 1 घंटा लगेगा, उसका कम टाइम लगेगा। चलो भाई आगे तरफ बढ़ते हैं। सवाल सबसे पहले वो बोलते हैं अनिष्का, अनिष्का के पास 11 चॉकलेट क्यूब्स हैं, यानी कि अनिष्का ने क्या किया है, एक चॉकलेट निकाली, उसमें से जो क्यूब्स होते हैं वो उन्हें निकाल लिया अलग अलग से। ये लड़कियों में आदत होती है कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने करा, 11 क्यूब्स वाली चॉकलेट आ गई उनके पास। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, मतलब कि वो जो क्यूब्स हैं उनके पास, अगर एक क्यूब का जो साइड है वो के दे रखा है, तो मुझे ये बताओ कि अगर एक क्यूब, मतलब क्यूब है तुम्हारे पास, उस क्यूब का अगर एक साइड के दे रखा है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, पहले ये बताओ। ऐसे पानी निकलेगा उसमें से। देखो भाई अगर आप लोगों के पास एक क्यूब दी गई है, ठीक है, चॉकलेट वाला क्यूब छोटा होगा इसलिए मैं छोटा क्यूब बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर एक साइड कितनी दे रखी है, के। तो अगर मैं आप लोगों से इस एक का वॉल्यूम पूछ लूंगा तो आप सभी लोग मुझे कूद कूद करके बताएंगे, ठीक है, कूद कूद करके बताएंगे क्या, के क्यूब, के क्यूब ऐसे बताएंगे। तो अब अगर आप लोगों से वो बोलते हैं कि एंड द रेडियस ऑफ द दिस विच ऑफ द विच रिप्रेजेंट द हाइट मेल्टेड, मतलब कि हाइट बतानी है आप लोगों को, जब इसमें से सबको पिघाल दोगे, पिघल जाती है ना ये, अभी तो ठंड है अभी नहीं पिघलेगी, लेकिन गर्मियों में पिघल जाती है, इसमें जब भर जाती है तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। तो देखो जो इनका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है, होता है सर जी, होता है बिल्कुल होता है। तो मैं इसका वॉल्यूम, इसमें एक का वॉल्यूम तो रखूंगा नहीं, 11 की 11 चॉकलेट का वॉल्यूम रखना पड़ेगा, यानी कि 11 चॉकलेट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 11 इंटू में के क्यूब बराबर हो जाता है ये किसमें, इसके। तो यानी कि यहां पर आ जाएगा पाई, इसका रेडियस कितना दे रखा है, आर का स्क्वायर, और वो आपसे एच जानना चाहते हैं, तो एच निकाल लेंगे भाई। क्या करेंगे, एच को यहां पर रहने देंगे, बाकी सब कुछ इधर फेंक देंगे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एच को मैंने यहां पर लिख दिया, तो मैं यहां पर लिखूंगा 11 के का क्यूब, नीचे कितना आ जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर 11 के का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 22/7, यानी कि 7 यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आर का स्क्वायर, 11 के टेबल से कट करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, यानी कि h कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, k का क्यूब आ जाएगा, नीचे आ जाएगा r का स्क्वायर। मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, बताइए जरा सही जवाब कौन सा है। चलिए अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, इस वाले सवाल में देखिए, ये एमसीक्यू में अगर आया तो मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा इसको पहली बार में करेगा वो एक बार में तो इस सवाल को कर नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, वो टाइम लेगा बच्चा, और टाइम उसके पास होगा नहीं, समझे कि नहीं समझे। अब जरा देखिएगा मैं आप लोगों को बताता हूं, अ कंटेनर विद अ ग्रे हेमिस्फेरिकल लेड, यानी कि एक तरीके का ये हेमिस्फेरिकल ढक्कन दे रखा है आप लोगों को, जिसका रेडियस आप लोगों को मेरे लाल कितना दिया गया है, आपको इसका रेडियस दे दिया गया है आर, तो यानी कि यहां पर भी जो इसका रेडियस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है आर। ओके, फिगर 1, इट कंटेन्स वाटर अप टू द हाइट आर, यानी कि इसके अंदर पानी रहेगा, वाटर रहेगा इसके अंदर, इसके अंदर जो वाटर रहने वाला है उसकी हाइट कितनी रहने वाली है, h रहने वाली है, ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इट इज देन इन्वर्टेड एज शोन, इसको अगर उल्टा कर दिया मैंने इसमें, यानी कि इसे इतने ही पानी को, सेम पानी यहां पर चला जाएगा, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, देखो इधर भर जाएगा,
ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि यहां तक भर जाएगा। वो ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द हाइट, यहां पर जो आप लोगों के पास जो हाइट रहेगी, इसको मैं स्मॉल एच कह देता हूं, इसको मैंने कैपिटल एच कह दिया है, वो वाली हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी। यहां वाली हाइट उन्होंने कितनी बोल दी है, इस वाली हाइट को तो उन्होंने कह दिया है कि आर हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेडियस भी कितना दे रखा है आप लोगों को, आर ही रेडियस भी दे रखा है मेरे लाल, रेडियस भी कितना दे रखा है, आर ही दे रखा है, हाइट भी कितनी दे रखी है, आर ही दे रखी है। तो मुझे कोई बता सकता है यहां पर जितना पानी होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। दिस इज सिलेंडर, एवरीवन ध्यान से सुनो, इसकी शेप क्या दिख रही है आपको, सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है, तो इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला किसका लगेगा मेरे लाल, किसका लगेगा, सिलेंडर का लगेगा। अब रेडियस आपको आर पता है, हाइट आपको आर पता है, और ये भी आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, आप ये भी जानते हैं वो कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, ठीक है, यही होता है। लेकिन अपन लोगों को पाई दे रखा है, आर भी यही दे रखा है, और हाइट भी यही दे रखी है, तो कितना आ जाएगा आंसर आपके पास, पाई आर का क्यूब। यानी कि आपको ये पता चल गया कि ये जो लाल वाला हिस्सा है, यहां पर जो पानी भरा हुआ है वो कितना भरा हुआ है, पाई आर क्यूब भरा हुआ है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, बोलो भाई, क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई, यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बात समझ में आई तुम लोगों को, पहले सबके सब ये बताओ, जो मैंने यहां पे समझाया समझ में आया। अब तुम मेरी बात एक और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तुम लोगों को ये बात तो पता होगी, यहां पर देखना, मैं इसको, इस वाले को मैं येलो से बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं अगर तुमसे बोलूं यहां तक का पूरा वॉल्यूम बताओ, तो इसकी हाइट मैंने क्या मान लेता हूं, एच मान लूं, स्मॉल एच मान ली मैंने। तो अगर मैं यहां तक का पूछूं, रेडियस तो आर ही रहने वाला है, तो पाई आर का स्क्वायर स्मॉल एच रहने वाला है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन मुझे ये वाला जो हेमिस्फीयर है, इसका वॉल्यूम इसमें से माइनस करना पड़ेगा। भाई देखो, इस पूरी हाइट तक पानी थोड़ी ना है, ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये कैसे माइनस हो जाएगा, पाई, देखना 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा, आधे का हो गया। अच्छा, ये जितना पानी है देखना, यहां से लेके यहां तक का ये माइनस कर दो, तो ये पानी आ गया। ये पानी किसके बराबर है, इसके बराबर है, और इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कितना आ जाएगा, पाई आर क्यूब के बराबर आ रहा है। बोलो हाँ या ना, आ रहा है सर। अच्छा जी, मुझे इस h को निकालना है, मैं इसको वहां भेज देता हूं। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर h आ गया बराबर में, यहां पर आ जाएगा पाई आर क्यूब प्लस में 2/3 आर का क्यूब। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, पाई आर का क्यूब 1 प्लस में 2/3, इसको जोड़ेंगे 3 यहां जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 5/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। यहां पर कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा एच, पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर से ये जाएगा 1 बचेगा, तो यानी कि एच कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 5/3 आर आ रहा है, यानी कि जो सही जवाब आ रहा है वो आ रहा है बी। भाई देखो, ये ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इसमें कुछ हुआ थोड़ी ना है, ये तो ढक्कन लगा हुआ है यार, जो अभी तुम्हारे दिमाग पे लगा हुआ है ढक्कन। तुम लोगों ने यहां पर जब पानी भरा, इसका रेडियस आर था, इसकी हाइट भी आर थी यार, तो इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, यही तो निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, एच भी आर था, ये भी आर था, तो इतना निकला। फिर मैंने बोला यार इसी पानी को यहां पर डाल दिया, अभी मैं इस हेमिस्फीयर को नहीं देख रहा, तो मैं इसकी हाइट कितनी मान करके चलता हूं, स्मॉल एच मान ली मैंने, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच मैंने लिख दिया। फिर मैंने बोला अरे यार, इसके अंदर तो हेमिस्फीयर लगा हुआ था, ये तो जगह घेर लेगा, पानी की जगह घेर लेगा ना, तो इस पूरे वॉल्यूम में से मैंने इसको माइनस कर दिया 2/3 को, यही तो होता है इसका वॉल्यूम। अगर तुम इसका वॉल्यूम निकालने जाओगे इसका, तो ये आधा है, तो पाई आर स्क्वायर क्यूब ही तो होता है, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये देखो, ये वाला वॉल्यूम इसी पानी का निकल रहा है, ये वाला पानी भी पता है अपन को, इसको यहां भेज दो, तो देखो भाई पाई आर क्यूब कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस में 2/3 कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो यहाँ आर बचेगा, पाई से पाई चला गया, एच बराबर में कितना आ गया, 5/3 आर आ गया। बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक सॉलिड आयरन सिलेंडर है, मेल्ट टू फॉर्म रॉड्स ऑफ द सेम हाइट, मतलब कि समझ लीजिए कि यहां पर एक रॉड है, ये ठीक है, ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड कौन सी है, ये वही वाली रॉड है, अगर आप लोग पढ़े नहीं तो पापा के हाथ में यही जाएगी, ठीक है, इसी वाले से पिटने वाले हैं आप लोग। तो यहां पर उन्होंने हाइट कितनी बता दिया, इसकी हाइट उन्होंने एच ही बोल दिया कि भाई एच ही रखना हाइट। यहां पर उसका जो रेडियस है ना, इसका रेडियस आर था, वो बोल रहे हैं कि अब जो नए वाले आप बनाएंगे ना, नए वाले आप बहुत सारे बनाएंगे, नए वाले आप क्या करेंगे, नए वाले आप छोटे छोटे से बहुत सारे बनाएंगे, क्योंकि एक ही चीज से थोड़ी ना पीटेंगे, और ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब एक बार आप लोग इससे छेद दिए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, शरीर पे जो निशान पड़ेंगे लाल लाल, वो उनकी क्वालिटी चेक की जाएगी। जैसे बेल्ट बेची जाती हैं कि इस वाली बेल्ट से आपका लड़का आईआईटी पास हो जाएगा, इस वाली बेल्ट से आपके लड़के के 12वीं में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, या इस वाली बेल्ट से आपके पास कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए आप। तो इसी तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार की ये 10th क्लास का बोर्ड पास कराने वाली डंडी है। अब इसमें जो इसका रेडियस आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो बोल रहा है 1/4 आ रहा है इसका, यानी कि r/4 आ रहा है। अब वो ये पूछना चाहते हैं, ये वाली तो आईआईटी पास कराने वाली है, ये क्या, ये तो आईआईटी पास कराने वाली है, हमें तो 10th बोर्ड वाली चाहिए, तो इसमें से 10th बोर्ड वाली कितनी बन जाएंगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो 10th बोर्ड वाली को आप कैसे बनाएंगे, ये देखते हैं जरा। अब यहां पर जरा देखिएगा, इसका वॉल्यूम, क्योंकि इसी में से टूट टूट करके बन रही है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम, और ये जितनी भी बनेंगी, कितनी बनेंगी, मैं इनको मान लेता हूं ये n बनेगी,
कितने डंडे बनेंगे 10वीं क्लास को पास कराने के लिए? n बनेंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा जरा देखिएगा, n इंटू में, देखना जरा, n इंटू में पाई, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? पाई आर, आर कितना है भाई? r/4 का स्क्वायर इंटू में h, h तो यही है, हाइट h है। ये देखो n टाइम्स आ रहा है ना, ये n टाइम्स बन रही है, किसके बराबर होगा? इसके वॉल्यूम के। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? पाई आर का स्क्वायर, ये भी h रहेगा। देखो जरा, अब जब आप इसे देखेंगे तो n इंटू में कितना आ जाएगा? पाई आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, h का भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 16। यहां पर देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एच से एच गया, पाई से पाई गया, ये यहां गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे लाल? 16। यानी कि अगर ये वाली छड़ी आपके घर पहुंच गई या आपके एरिया में पहुंच गई तो 16 बच्चे सीबीएसई बोर्ड में टॉप मारेंगे। चलो जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या कहता है? इस सवाल को देखने भर से अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो बेटा बेटा बहुत ही ज्यादा, बेटा 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 बहुत ही ज्यादा गलत ही हालात चल रहे हैं फिर तो। देखो अगर मैं यहां पर बात करूं आप सभी लोगों से तो देखिएगा, सॉलिड बी मेड बाय द, देखो सॉलिड बी में क्या किया, दोनों ना सेम सेम रेडियस के ही है। एक उसमें से स्मॉलर इस तरीके की ना रॉड निकाल ले, वो सिलेंड्रिकल रॉड ही है, इसमें से ना हल्की सी बाहर निकाल ली इन्होंने, ठीक है, जैसे काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से है। जैसे लेट सपोज अगर मान लो मैं यहां पर आप लोगों से ये कहूं, तो जैसे ये बंद होता, ये बंद होता, अभी तुम इसको मत देखो, ठीक है, इसको मत देखो तुम अभी। अगर इसमें से मैं इस तरीके से, इन्होंने देखो ऐसे इस तरीके से रॉड बाहर निकाल दिया थोड़ी सी, जो ये रॉड इन्होंने बाहर निकाली है, ठीक है, ये जो रॉड इन्होंने बाहर निकाली है, अब वो इसके बाद पूछ रहे हैं कि इन दोनों, ये जो ऊपर वाला हिस्सा भी इसको मिला करके, इन दोनों के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बीच में संबंध, घनिष्ठ संबंध जानना चाह रहे हैं। तो घनिष्ठ संबंध कैसे होंगे? देखिए वो बोलते हैं बोथ वॉल्यूम सेम। देखो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है, वॉल्यूम में तो क्या ही डिफरेंस आ जाएगा भाई? देखो भाई ये गलत है, वॉल्यूम वॉल्यूम वाला, ये यार तुम लोग समझ ही नहीं रहे। वो बोल रहा है कि वॉल्यूम वॉल्यूम और सर्फेस एरिया दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे। कैसे वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगा भाई मेरे? भाई ये चीज हिस्सा है तो अभी भी, ये हिस्सा अभी भी यही है, तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगा भाई? भाई यहां से वॉल्यूम अगर हटा है तो यहां वॉल्यूम आ भी तो गया है, तो वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, चाहे आप ए के बारे में बात करें, सॉलिड बी के बारे में बात करें। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखो भाई लोग, यहां पर एक पर्टिकुलर एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलूं कि भाई इसी स्ट्रक्चर में से भाई कुछ ऐसा हो गया, भाई इन्होंने क्या कर दिया, इस तरीके से कुछ ऐसे निकाल दिया। अब ये जो चीज यहां पर निकाली है ये ऊपर आ गई, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहा जितना यहां था, उतना ही यहां पर रहा, वॉल्यूम सेम रहेगा। उन्होंने बोला बोथ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आर द सेम, नहीं ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तो सरफेस एरिया सिर्फ इसका काउंट करना पड़ता है, यहाँ का, नीचे का और कर्व का। अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब तुम्हें सरफेस एरिया ना, देखो तुम्हें इसका भी काउंट करना है सर्फेस एरिया, यहाँ पर ये जो सर्कल बनेगा इसका सर्फेस एरिया, फिर तुम्हें देखना, क्योंकि पहले जब ये बंद होता तो तुम्हें सिर्फ इसका सर्फेस एरिया पता करना पड़ता। अब ये वाला तो चलो पहले भी करते, लेकिन ये वाला अभी भी दोबारा करना पड़ेगा। देखो ये वाला जो, ये वाला दोबारा करना पड़ेगा, तो ये और ज्यादा करना पड़ जाएगा, क्योंकि पहले ये सरफेस थे ही नहीं। जब ये इसके अंदर होता तो ना तो ये सरफेस बनता ना ये सरफेस बनता। अब ये बाहर आ गया, यहां पर भी सरफेस बन गया, यहां पर भी सरफेस बन गया, तो अब वो सरफेस ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। तो इसका मतलब द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज डिफरेंट, नहीं वॉल्यूम डिफरेंट नहीं होगा, वो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज सेम। जी हाँ सेम रहेगा, सरफेस एरिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। जी हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई अपना? डी आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों से क्या कहता है, बड़ा ही मजेदार सवाल है। कहते हैं अजीत मेक्स अ हेमिस्फेरिकल क्ले पॉट, क्ले पॉट है वो क्या करते हैं, हेमिस्फेरिकल बना देते हैं विद इनर रेडियस, इनर रेडियस कितना है 12, और जो उसकी विड्थ है, जो चौड़ाई है उसकी, वो कितनी कर रखी है उन्होंने, इस तरीके का पॉट बना दिया उन्होंने। अब यार ये हेमिस्फेरिकल तो नहीं है, हेमिस्फेरिकल तो नहीं है, ठीक है, बट फिर भी समझ गए आप लोग। उसकी विड्थ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्ले, यानी कि कुल मिलाकर के देखो एक सिंपल सी बात ये है कि आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का आ गया है और ये इस तरीके का रहेगा। उन्होंने ये बोल दिया जो अंदर वाला जो रेडियस है वो 12 है, और बाहर वाला कितना बोला है, बोलो जरा। इसकी विड्थ 3 दे दी है, यानी कि स्मॉल आर आप लोगों को 12 दिया गया है, कैपिटल आर कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बता सकता है क्या? कैपिटल आर हो जाएगा मेरे लाल 15। और अगर आप लोगों को इसका वॉल्यूम बताना है, सिर्फ इसी का तो वॉल्यूम बताना है, यही तो बताना है आप लोगों को, यही तो बताना है। तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले का निकालेंगे वॉल्यूम, पूरा पूरा बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि 2/3 पाई आर का क्यूब, आप उसमें से माइनस कर दीजिए इस छोटे वाले को, तो यानी कि यही वाली स्ट्रेंथ निकल जाएगी, यानी कि 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। अब इसमें से देखिए सारी की सारी चीजें क्या कॉमन आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 पाई, बाहर निकाल लो, पाई को तो कैलकुलेट भी नहीं करना मेरे लाल, मजा आ जाएगा। 15 का क्यूब आ जाएगा, माइनस में 12 का भी क्यूब आ जाएगा। आगे आगे बढ़ो तो 2/3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई 3375, माइनस में अब देखना जरा 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1647।
अब अगर मैं 3 के टेबल से इसे कट भी कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर अगर 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ओहो, यहाँ पे 14 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे 14 हो जाएगा, फिर 12 कट जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि 9 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू में 549 इंटू में कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें तो कितना आ जाएगा, 1098 आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल, दो आइडेंटिकल सॉलिड आप लोगों को दे रखे हैं, उन दोनों को अगर आप लोगों ने ज्वाइन करके क्यूबॉइड बना दिया है। मैं सवाल देखो, इस सवाल में ना कोई भी ऐसा तरीका है ही नहीं, मतलब कुछ नई चीज नहीं है इस सवाल में। एक नया क्या है, इस सवाल में नया क्या है मैं आपको बताता हूं। इस सवाल में नया सिर्फ एक ही चीज है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये तरीका जो लिखा गया है, ये तरीका है इसमें नया। जनरली आप लोगों से जो बोला जाता था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो बोलते थे कि इसका रेशियो टू द, है ना, टू द करके बोलते थे, पहले लिख देते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, अब देखो जनरली अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो आप लोगों से बोलते होंगे अरे जो पहले लिखा होता है उसे ऊपर लिख दो, जो बाद में लिखा होता है उसे नीचे लिख दो। ये जो लिखने का जो यहां पर है कॉम्पिटेंसी, यही है भाई। उनके लिखने के तरीकों को अगर आप लोगों ने पकड़ लिया तो आप लोगों को मैं मान जाऊंगा। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द टू क्यूब्स, ध्यान से सुनना, व्हाट फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन होगा इसका, इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। इसका फ्रैक्शन यानी कि क्यूबॉइड वाले को आप ऊपर रखोगे और ये जो दो नीचे जो दो क्यूब आए हैं उनका नीचे की तरफ रखोगे। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई समझ में क्या? इसको पढ़ लो भाई ध्यान से, इसको याद रखना। अब जरा मैं तुम लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों को 2 क्यूब दिए गए, मान लीजिए एक क्यूब आप लोगों को मिला, उसकी एक साइड कितनी थी आप लोगों के पास, कोई भी साइड हो, मान लो ए साइड है, ठीक है। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया आप लोगों से जानना चाहूं तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 6a का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास 2 क्यूब होंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू में 6a का स्क्वायर हो जाएगा मेरे लाल, यानी कि 12a का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जब इसका क्यूबॉइड बन जाता है मेरे लाल, ठीक है, जब क्यूबॉइड बन जाता है तो देखो, दो क्यूब को अगर आप ऐसे जोड़ दोगे तो एक फेस यहां का और एक फेस यहां का गायब हो गया। अब टोटल अगर आप देखोगे तो दोनों क्यूब में से 5 फेस इसके काउंट होंगे, 5 फेस इस वाले के काउंट होंगे। तो क्यूब को अगर लेकर के आओगे पास में तो 2 क्यूब को, एक इस वाले क्यूब का एक फेस गायब, इस वाले क्यूब का भी एक फेस गायब, तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। तो अब इसके भी 5 बचे, इसके भी 5 बचे। तो यानी कि क्यूबॉइड के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर आप लोगों के पास एक फेस का एरिया कितना हो गया, 10, एक फेस का एरिया कितना हो गया, a स्क्वायर। तो 10 का कितना हो जाएगा, टोटल 12 आ रहे थे ना, तो 12 में से आप 12 में से टोटल तो इतने थे और 2 फेस गायब हो गए, तो मैंने 2 इसमें से माइनस कर दिया, कितना बचा, 10a का स्क्वायर बच गया। अब मुझे क्या करना है, क्यूबॉइड वाले को यानी कि 10a के स्क्वायर को ऊपर रखना है और 12a के स्क्वायर को नीचे रखना है। इससे ये गया, 2 के टेबल से कट करूंगा तो 5/6 आ गया। एवरीवन सही जवाब कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, a आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल। अब यहां पर दे रखा है आप लोगों को, अ सॉलिड हेमिस्फीयर विद रेडियस 20 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, सॉलिड हेमिस्फीयर है यानी कि अर्धगोला, ठीक है, इज मेल्टेड टू फॉर्म 8 कोन्स। यानी कि देखिएगा जरा ध्यान से, आप लोगों को एक इस तरीके का हेमिस्फीयर दे रखा है, इससे उन्होंने बोला है कि हमने 8 कोन बना दिए हैं। क्या बना दिए, छोटे छोटे उन्होंने क्या कर दिए, कोन बना दिए, उन्होंने 8 कोन बना दिए। और जिनकी हाइट जो है ना वो 20 सेंटीमीटर ही है। उसकी हाइट कितनी है भाई आपके पास, 20 सेंटीमीटर ही इनकी हाइट है। इसमें जो इसका रेडियस है ना भाई, इसका जो रेडियस है वो आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब वो बोलते हैं विच ऑफ दीज इज द रेडियस, मतलब लेकिन आप लोगों को इसका रेडियस नहीं पता। देखो इसका रेडियस को मैं कैपिटल R ले लेता हूं बच्चों, ठीक है, ताकि इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाए। और इस वाले को मैं ले लेता हूं रेडियस ऑफ कोन, क्या ले लेते हैं अपन लोग, उसको रेडियस ऑफ कोन ले लेते हैं, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, अगर इसको पिघाल कर 8 कोन बनाए होंगे तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ मुझे। अगर आपके पास जो हेमिस्फीयर है मेरे लाल, इसके वॉल्यूम को, इसका वॉल्यूम और इन 8 का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, अगर आधा है ये तो 2/3, ठीक है, पाई r का क्यूब हो जाएगा, बराबर में आपके पास आएगा 8 इंटू में 1/3 पाई r का स्क्वायर इंटू में h आएगा। अब अपन लोग क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट इन कर देते हैं। तो यहां पर पाई की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाई से पाई तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2/3 यहां पर आ जाएगा पाई, यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू में 20 इंटू में 20 आ जाएगा, बराबर में 8/3 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा पाई, यहां पर आ जाएगा r का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 20। इस 20 से ये वाला 20 चला गया, इस 3 से ये वाला 3 चला गया, इस पाई से ये वाला पाई चला गया। अगर ये 2 काटूंगा तो यहां पर आएगा, तो यहां पर 4 आ जाएगा।
क्लियर है? इस 4 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 20 का आता है, 5 टाइम्स पर आता है। अब जरा यहाँ पर देखना, 20 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 100, यहाँ पर आ जाएगा आर का स्क्वायर। बताइए किसका 100, किसका स्क्वायर 100 होता है? वो होता है 10। यानी कि रेडियस मिल गया अपन लोगों को, जो अपने पास कोन बनने वाला है उसका रेडियस अपन लोगों को पता चल गया, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कहां पर है ये? अब जरा यहां पर देखेंगे, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं, जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप लोगों को एक ना होलिकल ही दे रखा है ये सिलेंडर। तुम लोगों ने हॉलो सिलेंडर सुना होगा। हॉलो सिलेंडर में 2 रेडियस होते हैं, एक अंदर वाला रेडियस, एक बाहर वाला रेडियस। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, इसकी ना उन्होंने पूरी लेंथ, बच्चों जरा ध्यान से सुनना, मुझे आप छोटा वाला रेडियस और बड़ा वाला रेडियस मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना, स्मॉल आर और कैपिटल आर कितना रहेगा यहाँ पर। एवरीवन मुझे बताइएगा आप लोग, स्मॉल आर और कैपिटल आर कितना रहेगा। जब आप लोगों को ये पता है बच्चों, जरा ध्यान से देखना, ये पूरा कितना दे रखा है आप लोगों को, 3 दे रखा है, पूरा 3 दे रखा है। अब यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने, 1 दे रखी है। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक और यहां ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। तो यानी कि स्मॉल आर कितना होगा और कैपिटल आर कितना होगा, बड़ा वाला हो जाएगा 1.5 और छोटा वाला हो जाएगा 0.5। कैसे सर? क्योंकि देखो इसके बीच की दूरी 1 दे रखी है, यहाँ पर 0.5, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आओगे 1 प्लस में 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5, और सिर्फ इतना वाला देखोगे तो 0.5 हो जाएगा। अब अपन लोगों को बताना है कि इसके अंदर, ठीक है, कितना, मतलब इसके अंदर यहाँ पर कितना ज्यादा आप लोग उसमें भर सकते हैं, रुई भर सकते हैं, वॉल्यूम पूछ रहे हैं एट द एंड वो लोग आप सभी लोगों से। तो आप कैसे बता पाएंगे? आप लोग क्या करेंगे, और वो भी कितने बुलेट्स हैं वो, 10 बुलेट्स है ना वो, तो आपको इसका वॉल्यूम बताना पड़ेगा। तो किस तरीके से आप लोग बताएंगे? 10 के लिए बताना है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर अगर 10 लिख दूं, 10 के लिए बताना है, क्योंकि अब अगर मुझे उसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो कितना आ जाएगा, पाई, और क्योंकि लेंथ में भरना है, सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हाइट तो दोनों में सेम है। यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर पाई एच बाहर निकाल सकते हो, तो 10 इंटू में पाई के फॉर्म में आंसर दे ही रखा है। एच कितना दे रखा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने एच, यहाँ पे आ जाएगा आर का स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर। देखिएगा 10 इंटू में पाई आ जाएगा, एच कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 8 दे रखा है, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब जरा देखिएगा यहाँ पे 10 इंटू में पाई आ जाएगा, इंटू में 8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 0.25 आ जाएगा। अगर आप लोगों के पास 10 इंटू में पाई इंटू में 8 दे रखा है, 2.25 माइनस में 0.5 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 16 की मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिएगा जरा यहाँ पर क्या दे रखा है आप सभी लोगों को, क्या दे रखा है यहाँ पर, वो आपसे बोलते हैं द टेबल बिलो शोज द मेजरमेंट ऑफ 3 राइट सर्कुलर कोन्स। 3 राइट सर्कुलर कोन दे रखे हैं आप लोगों को। अब आप लोगों से कौन दे रखे हैं आप लोगों को, वो बोल रहे हैं कि जो स्लैंट हाइट आप लोगों को दे रखी है, यानी कि आपको आर भी, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को रेडियस पता है, आप लोगों को स्लैंट हाइट भी पता है भाई साहब, ठीक है। आप लोगों से जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना होता है भाई, पाई आर एल हो जाता है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो देखो भाई पी के लिए पाई आर कितना है, 3 है, एल कितना है, 5 है, 15 पाई आ गया। क्यू के लिए पाई आर एल 35 पाई आ गया। आर के लिए पाई आर एल कितना आ गया, 35 पाई आ गया। तो ये दोनों सेम है, क्यू और आर, तो क्यू और आर कहाँ दे रखे हैं, बी पर दे रखे हैं। चलिए अब पेंट रोलर है, इज अ पेंट एप्लीकेशन टूल, मतलब पेंट लगाया जा सकता है। इसमें 26 इसकी हाइट दे रखी है, इसमें जो डायमीटर दे रखा है वो 7 दे रखा है आप लोगों को। वो बोलते हैं कि अगर वो 6 बार रोल होगा तो कितना एरिया कर लेगा वो कवर। देखो एक रोल में कितना एरिया हो जाएगा, इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा एक रोल में। मतलब कि अगर ये 1 रोल करता है, अगर ये रोटेशन, मतलब 1 रोटेशन में, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इसका 1 रोटेशन एरिया जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा ये तो। अब यहाँ पर एक रोटेशन इतना आ रहा है तो 6 में कितना आ जाएगा, तो यानी कि 6 इंटू में क्या कर दूंगा मैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिएगा 6 यहाँ पर आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई कितना है, 22/7, आर कितना है भाई लोग, आर 7/2 हो जाएगा, यानी कि देखो 7/2 कितना होता है, चलो 7/2 लिख दो, पाई आर एच हो जाएगा। एच कितना दे रखा है यहाँ पर, 26 दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 7 से 7 जाएगा, 2 से 2 जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करेंगे भाई मल्टीप्लाई, अभी कर देते हैं भाई मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है। 6 इंटू में 22 इंटू में 26, यानी कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ जाएगा। अगला सवाल,
अगले सवाल में वो आपसे ये कहता है शोन बिलो इज अ सॉलिड मेड ऑफ अ कोन। देखो कोन ये रहा, सिलेंडर ये रहा, हेमिस्फीयर ये रहा, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि प्रूव करना है ये कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये दुगना होगा सिलेंडर के वॉल्यूम से। मैं आप लोगों से सबसे पहले बोलता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं भाई। देखिएगा जरा, सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अगर आप लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है वो तो देखिएगा जरा यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए इसकी हाइट आप लोगों को कितनी दे रखी है के, यहाँ से यहाँ तक भी देखो, यानी कि इसका रेडियस भी कितना दे रखा है के, तो यानी कि ये भी कितना हो जाएगा के हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा के हो जाएगा, यानी कि जो कोन है उसका रेडियस भी के है, सिलेंडर का रेडियस भी के है, इसका रेडियस भी के है, इसकी हाइट के है, इसकी हाइट भी के है, ठीक है ना। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में बात करेंगे तो पाई, एक मिनट, पाई आर भी कितना है के है और हाइट भी कितनी है के है, तो कितना आ रहा है आप लोगों के पास ये पाई के का क्यूब आ रहा है। डन है यहाँ तक की कहानी, ठीक है जी डन है सर। अब जरा यहाँ पर सुनिएगा, अब मुझे अगर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा भाई, आपके पास निकलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ जाएगा 1/3 पाई, आर कितना है के का स्क्वायर इनटू में एच होता है, एच कितना है वो भी के ही दे रखा है, हाइट भी तो के ही दे रखी है प्लस में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर, आर भी के ही दे रखा है, आर का स्क्वायर इनटू में क्या होता है एच, एच भी कितना दे रखा है हाइट भी के दे रखी है प्लस में। स्फीयर का कितना होता है 2/3 पाई आर, आर कितना दे रखा है के का कितना आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। जरा यहां पर देखिएगा ये कितना आ रहा है पाई के का क्यूब डिवाइड बाय 3, ये कितना आ रहा है पाई, ये कितना हो जाएगा के का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई के का क्यूब हो जाएगा। एक बात जरा सोचो, ये तो पाई के का क्यूब है ही, अगर आप इन दोनों में से अगर पाई के का क्यूब निकाल लो तो यहां पर कितना बचा 1/3 प्लस में 2/3, तो ये कितना हो जाता है, ये तो 1 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा। अब देखो पाई के का क्यूब है ये, पाई के का क्यूब प्लस में पाई के का क्यूब कितना आ जाएगा 2 पाई के का क्यूब, ये आ रहा है और ये देखो यहां पर आ रहा है। तो इसका मतलब यही तो हो गया कि टू टाइम्स, देखो जरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हो गया नहीं हो गया, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके बराबर आ जाएगा। हो गया जी प्रूफ।